रेट भी बहुत अच्छा रहा। कोच दिलशाह ने 2 ओवर्स में 11 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। उनसे भी बॉलिंग नहीं करवाई गई और हैरत अंगेज हद तक आज जो एहसानुल्लाह हैं वो जरा महंगे रहे। 37 रन दिए 3 ओवर्स में और 1 विकेट हासिल की। तो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अनवर अली ने 1 विकेट हासिल की, लेकिन बड़े महंगे रहे। 46 रन दिए 4 ओवर्स में। शाहीन शाफरीदी गेंद करेंगे और इनका सामना करेंगे रिजवान, जो कि मुल्तान सुल्तान के कप्तान है। ऑफ साइड पर इस वक्त 5 फील्डर सर्कल के अंदर है। दौड़ना शुरू किया शाहीन शाफरीदी ने, बाएं हाथ से आए उनकी गेंद, ओवर 35 को ड्राइव करने की कोशिश की, फाइल लग गई, जानिब गेंद गई है और फील्डर गेंद के पीछे है, उसको रोक नहीं पाएंगे। गेंद 4 रन के लिए बाहर जा चुकी है। It's a 4. This boundary is brought to you by Naya Nazmabad, a sports city. In swing. Be ready for an अपने फॉलो थ्रू में जुज़वी तौर पर गेंद को रोक लिया जमान ने और दोबारा चल पड़े हमने बॉलिंग के निशान पर। स्कोर बदस्तूर 14 है बगैर किसी नुकसान के। अच्छा आगाज है मुल्तान सुल्तान का। जी बिल्कुल, और शाहीन आफरीदी के पहले ओवर 3 बाउंड्रीज लगी, ज्यादा कन्विंसिंग नहीं था। लास्ट शॉट भी रिजवान का, गेंद हवा में गई। पॉइंट पर एहसन भट्टी मौजूद थे, लेकिन उनकी डाइविंग एफर्ट जो है बॉल उनसे दूर रह गई। एक दफा फिर शाहीन की गेंद को सीधा खेलना चाहते थे, लेकिन वो माइंड नहीं करेंगे। ये T20 बैट्समैनों का खेल है, इसमें रन आने चाहिए चाहे जैसे भी आए। मीडिया सेंटर एंड से जमान ने गेंद दी है मिड ऑफ पकड़े हुए फील्डर को, जो लेकर गए हैं अब राशिद रियाज के पास। लगता है कि सीम का कोई हिस्सा जो उभर कर सामने आ गया है और अंपायर जो है अब उसको जो भी गैजेट उनके पास होगा, सीजर है या कुछ है, उससे उसको काटने की में मसरूफ है। जहां तक जमान का ताल्लुक है, ये स्लिंगिंग एक्शन जैसे कि हम बार बार कहते रहते हैं, स्लिंगिंग एक्शन का मतलब ये है कि थोड़ा सा अंडर आर्म आता है इनका, जो ऊपर से आमतौर पे हम कहते हैं कार्ट व्हील एक्शन होता है बॉलर का, वैसा है नहीं। अब तैयार है गेंद करने के लिए, ओवर द विकेट गेंद करेंगे। इनकी गेंद शॉर्ट ही दाते की पुल करने की कोशिश की, गेंद को पटका और हाथ की आवाज आई। ये कुछ ज्यादा जोर लगा रहे, बिल्कुल जोर लगाया, और ये 145.1 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज रफ्तार बाउंसर था। और हमने बारहा अपनी कमेंट्री में जिक्र किया है कि इनका जो बाउंसर है इस टूर्नामेंट में उन्होंने बड़े बड़े बैट्समैनों को परेशान किया है। हालांकि 145 इनकी तेज तरीन बॉल है, ज्यादातर ये 140 के आसपास बॉल करते हैं, लेकिन जिस तरह का इनका एक्शन है, शॉर्ट पिच डिलीवरी पिक करने में बैट्समैनों को बहुत मुश्किल हुई है इस टूर्नामेंट में। एक मरतबा फिर गेंद करेंगे इनके सामने उस्मान, ओवर पिच गेंद जिसको ड्राइव कर दिया है ऑफ साइड पर, यह चौका होगा और गेंद लुढ़कती हुई 4 रन के लिए बाहर जा चुकी है। It's a 4. This boundary is brought to you by Naya Nazmabad, a sports city.
मरतबा यॉर्कर की ट्राई की, ज्यादा खराब बॉल नहीं थी, काफी आगे गिरी हुई बॉल थी, लेकिन बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल किया। बल्ले का रुख उन्होंने आखिरी लम्हे पर मोड़ दिया और जो कवर के फील्डर है उनकी बाएं जानिब से होती हुई बॉल निकल गई। गैर मामूली स्ट्रोक था ये उस्मान का, क्योंकि बॉल में ज्यादा ऐसी कोई बुराई नहीं थी, ना ही विड्थ थी और ना ही लेंथ खराब थी। लेकिन T20 बैटर्स आजकल जिस मूड में आते हैं उसका भरपूर मुजाहरा किया उस्मान ने। पहुंच गए 9 रन पर। जमान चौथी गेंद करेंगे और द विकेट आए। शॉर्ट गेंद जिसको जोरदार तरीके से घुमाया, मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं थी और गेंद बैट के ऊपर से होती हुई सीधी विकेट कीपर के ग्लव्स में गई। हम जो बात सुनते चले आए, मुझे याद है क्रिकेट बोर्ड ने किसी जमाने में यहाँ पे एक बच्चों का कैंप लगाया था, बच्चों का तो नहीं, अंडर 17 क्रिकेट का, मैं भी उसका हिस्सा था। तो ये कहा जाता था कि लुक द बैट्समैन ओवर टू योर शोल्डर। अब ओवर टू योर शोल्डर वाली बात जो है वो लगती नहीं जमान के लिए, ये तो कहीं और देख रहे होते हैं, शोल्डर के ऊपर से नहीं देखते। जी बिल्कुल, और अक्सर ये भी कहा जाता है कि अगर आपका नेचुरल जो स्टाइल है, अगर आप उससे कंफर्टेबल हैं तो उसी पे रहें। जमान की अगली गेंद इस मरतबा शॉर्ट थी, फिर गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई, मिड ऑफ पर शाहीन आफरीदी आगे की जानिब डाइव लगाकर कैच करना चाहते थे, लेकिन बहुत ही मुश्किल कैच था और गेंद उनसे पहले ही जा गिरी। एक और डिसेप्टिव बाउंसर था, खुशकिस्मत रहे उस्मान। मुझे लगता है कि लंबा कद आड़े आ गया, सरपट अगर दौड़ते तो ये कैच भी हो सकता था। पुल करने गए थे उस्मान और ताखीर से पहुंचे गेंद पर, लेकिन एक कोशिश थी, हम 100% नहीं कह सकते कि ये एक मौका था बैटर के लिए। 12 स्कोर बढ़ता हुआ 19 हो गया बगैर किसी नुकसान के। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए जमान तैयारी कर रहे हैं। 182 रन चाहिए 109 गेंदों में, और जिस रफ्तार से अब तक इन दोनों बैटर्स ने बैटिंग की, लगता है कि उन्होंने चैलेंज कबूल कर रखा है। ये मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें खासतौर पर कहना होगा कि उस्मान आगे आगे हैं, ये ट्राई कर रहे हैं और उनको ऐसे ही करना होगा। जो पावर प्ले का खेल है इसमें बेहतरीन नतीजे लेने होंगे अपने लिए। मुल्तान सुल्तान को दौड़ना शुरू किया एक बार, फिर जमान ने ये आखिरी गेंद करेंगे दूसरे ओवर की। ओवर पिच गेंद, इसको ड्राइव के ऑन साइड पे ड्रॉप फील्डर बारूद यस हो गया, बस बराबर आगे। अगर सबको लगती तो शायद दिलचस्प सूरत हाल होती। बहरहाल 2 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ। मुल्तान सुल्तान 20 बगैर किसी नुकसान के। Why prick when you can scan? Now you can monitor your glucose levels with दिलकश और जानदार स्ट्रोक 4 रन के लिए। It's a 4. This boundary is brought to you by हाफ वॉली नहीं थी, लेकिन जो एंगल है उसने रूम दिया रिजवान को और एक्स्ट्रा कवर के बराबर से खेल दिया इस मरतबा 4 रन के लिए रिजवान ने। जो शाहीन का इन स्विंगर है उसकी हमें तलाश है, और जब नए बॉल से शाहीन का बॉल स्विंग नहीं होता अंदर की जानिब तो बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, और अभी भी आज भी महंगे साबित हुए हैं। अभी तक शाहीन ने 18 रन दिए हैं 7 गेंदों पर। रिजवान 13 पर, मुल्तान सुल्तान अब 24 है बगैर किसी नुकसान के। ओवर पिच गेंद, इसको फ्लैश किया, गेंद ऊपर नहीं आई और वाइड करार दे दी गई है। ये वाइड क्यों है मुझे भी हैरानी हुई, और शाहीन शाहरीदी ने भी ताकीर से अंपायर की तरफ देखा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी बिल्कुल, और राउंड विकेट आ गए थे, इन स्विंग ना होने को उन्होंने जल्दी भांप लिया खुद से ही, और अब वो एंगल चेंज कर रहे हैं ताकि बैटर को रूम ना दें, लेकिन इस दफा बहुत ज्यादा बाहर थी। एलेक्स वॉर्फ से बात करते हुए जा रहे थे शाहीन आफरीदी, लेकिन वो जो ट्रैम लाइन होती है जो अंपायर के लिए गाइड लाइन होती है, अंपायर एलेक्स वॉर्फ के ख्याल में ये बॉल उससे बाहर थी, तो इसलिए उन्होंने वाइड बॉल का इशारा किया। शाहीन थोड़े से रैटल्ड नजर आ रहे हैं, अभी तक बॉल के साथ वो इंपैक्ट डाला नहीं इन्होंने इस टूर्नामेंट में। रिजवान तैयार हुए, अगली गेंद खेलेंगे, इसको अच्छे तरीके से कट किया है, थर्ड मैन की जानिब, बड़ा शानदार चौका। It's a 4.
This boundary is brought to you by Naya Nazmabad, a sports city. एक और बेमिसाल स्ट्रोक था रिजवान का, बिल्कुल जरा सी रोम थी, थोड़ी सी लेंथ भी पीछे थी, बिल्कुल खराब बॉल आप इसे नहीं कह सकते, लेकिन शॉट बहुत आला मयार का था। रिजवान ने गेंद को अपने पास आने दिया, लेट खेला, बैकवर्ड पॉइंट पर राशिद खान मौजूद थे लेकिन कोई मौका नहीं था और अब फील्ड में तब्दीली कर दी है। थर्ड मैन के फील्डर को आगे बुला लिया है शाहीन शाह अफरीदी ने और ऑन साइड पर 2 फील्डर बाउंड्री लाइन पर हैं। शायद आप थ्रो किया है फील्डर ने और जब तक वो गेंद को दोबारा हासिल करेंगे, 3 रन हासिल कर लिए बैटर्स ने और दूसरी तरफ स्टंप्स को भी उड़ा दिया शाहीन शाह अफरीदी ने, लेकिन ताखीर हो चुकी थी। 3 रन के साथ स्कोर मजीद बढ़ता हुआ, तेजी से बढ़ता हुआ अब बगैर किसी नुकसान के 32 हो चुका है। तो ये एक अच्छी ड्राइव थी और सर पर दौड़ने का बेहतरीन मेरे ख्याल में मुजाहरा था दोनों बैटर्स की जानिब से। ये बहुत ही आला क्रिकेट थी, एक्सीलेंट क्रिकेट ऑलराउंड। जो ताहिर बेग की एफर्ट थी फील्ड में वो भी शानदार थी और रनिंग बिटवीन द विकेट रिजवान हो तो आप ऐसी तवक्को करते हैं। शाहीन अफरीदी ने अपना गुस्सा निकाला स्टंप्स पर जब बॉल उनकी तरफ आई और स्टंप्स उन्होंने उड़ा दी, बगैर बॉल को पकड़े। और राजेश साहब आपने भी ये कम ही देखा होगा कि शाहीन अफरीदी नई बॉल से स्लो डिलीवरी करने पर मजबूर हो गए। इस तरह उनकी जो स्विंग है वो उन्हें हासिल नहीं हो रही और उसकी वजह से वो शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं इस वक्त। गज़ाफी स्टेडियम का बारौनक माहौल नुक्ता अरूज पर है। फुल टॉस, जोरदार ड्राइव ऑफ साइड पर, गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, चौके के लिए। It's a 4. This boundary is brought to you by Naya एक्सपीरियंस की लाहौर कलंदर्स को, क्योंकि उनके कप्तान को तो आड़े हाथों ले लिया मुल्तान सुल्तान ने। विजय की पहली गेंद रिजवान ने इसे खेल दिया
गेंद बल्ले को लगती हुई, पैड को लगती हुई वापस विजय के पास गई, डॉट बॉल। और जो 200 का मजमुआ जो पार स्कोर से 15-20 रन ज्यादा बना लिए थे, वो इब्तिदाई 3 ओवर्स में बहुत ज्यादा रन कंसीड कर दिए लाहौर कलंदर ने। एडवांटेज बैक टू मुल्तान, और इज इट इवन स्टीवन, ये पूछेंगे अली यूनुस से जो आ गए हैं कमेंट्री बॉक्स में। फैसल, ये एडवांटेज तो डेफिनेटली हासिल हो गया। एक तो रन्स में आगे चले गए, और सेकेंडली जो राशिद खान के जब ओवर आएंगे, क्योंकि ये रन रेट में, रिक्वायर्ड रन रेट में इतना अहेड है कि उनको आप आराम से खेल सकते हैं, तो ये बड़ा स्टार्ट है। विजय की गेंद रिजवान ने खेल दिया, और विजय ने ही अपने फॉलो थ्रू में बॉल को रोक लिया, लेकिन रिजवान को एक रन बचाने से Say please. Hello. Mic testing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शॉर्ट ब्रेक के बाद हम दोबारा से हाजिर हैं। मुल्तान सुल्तान और लाहौर अंदर के दरमियान जो है लाइव मैच जारी है। हम लेकर आए हैं K360 से आपके लिए लाइव मैच। 42 पर एक खिलाड़ी आउट हो चुका है, जो कि विसे ने अभी विकेट ली है। रिजवान बहुत ही एग्रेसिव और अटैकिंग क्रिकेट आज खेल रहे हैं, जो कि T20 में ऐसी क्रिकेट की जरूरत होती है, और इस टाइम मुल्तान सुल्तान को भी ऐसी ही बैटिंग की जरूरत है। मेरे साथ मौजूद है अनीक अहमद खान तुर्क, और यहाँ पर जो है 98 बॉल्स पर 159 रन दरकार हैं मुल्तान सुल्तान को जीत के लिए। एक विकेट उसकी पावर प्ले के ओवर में गिर चुकी है, लेकिन आज के मैच में विकेट इतना मैटर नहीं करती। रन अच्छा बनाकर आउट हुए। 12 बॉल पर 18 रन जो कि रिजवान खेल रहे हैं। 9 बॉल पर 21 रन। रिजवान ने आज बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट शुरू की है। तो अनीक अहमद खान, इस टाइम पे ऐसी क्रिकेट की जरूरत है रिजवान को। देखो जुल्करनैन, बिल्कुल सही कहा आपने कि आज रिजवान जो है बड़ा अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जुल्करनैन अभी क्योंकि स्टार्ट है और बैक टू बैक जो है वो विकेट्स अगर गिरना शुरू होगी तो फिर मुल्तान सुल्तान के लिए थोड़ी सी ट्रबल होगी। लेकिन मोहम्मद रिजवान को जो है वो थोड़ा स्लो खेलना चाहिए, ताकि अगली जो है वो विकेट ना गिरे, और जिस तरह वो स्ट्राइक रेट पे थोड़ी सी कमी लेके और
ताकि विकेट ना गिरे और अच्छा स्कोर जो है वो करने में मोहम्मद रिजवान जो है वो कामयाब हो। और अभी तक देखा हमने यही है कि रिजवान ने कोई भी गलत शॉट नहीं खेली, कोई भी रफ शॉट नहीं खेली, बेहतरीन तरीके से हिट्स भी लगा रहे हैं, जो बॉल उनको मिल रही है उस पर हिट्स लगा रहे हैं और जो बॉल हिट लगाने की नहीं है उस पर नहीं लगा रहे हैं। 10 बॉलों पे 22 रन बना चुके हैं मोहम्मद रिजवान। जो नए आने वाले बैट्समैन है वो रूसो हैं। अब देखना है रूसो पर भी काफी जिम्मेदारी है कि रूसो इस जिम्मेदारी को किस तरह निभाते हैं। प्रोग्रेस दिखानी है रूसो ने। आज पार्टनरशिप की जरूरत है। मुल्तान सुल्तान को बड़ा स्कोर चेज करना है, जो कि लाहौर कलंदर शुरू में नहीं लग रहा था कि 200 तक जाएगी, लेकिन बाद में उन्होंने 200 शाहीन शाह अफरीदी की बैटिंग की बदौलत बना लिया है। और अब मुल्तान सुल्तान उस हदफ को किस तरह अबूर करती है ये देखना है। देखें जुल्करन, जैसा कि रोसो और मोहम्मद रिजवान खेलते हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। बड़ी अच्छी बड़ी अगर दोनों जो प्लेयर हैं बड़े अग्रेसिव अंदाज में खेल रहे हैं और खेलते रहते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि 200 स्कोर का हदफ है, 201 स्कोर करके जीतना है। तो मेरे ख्याल में स्पेशली रोसो को और मोहम्मद रिजवान को बड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेलनी होगी। बड़ा अच्छा जो है वो टारगेट सेट करना होगा। 6 ओवर में या 8 ओवर में अच्छा स्कोर जो है वो एवरेज के साथ अच्छी स्ट्राइक रेट से खेलना होगा और तकरीबन 100 के राउंड अबाउट तक इनको विकेट जो है वो रोकनी होगी। तो मेरे ख्याल में जिस तरह की जरूरत है उस तरह तो मोहम्मद रिजवान खेल रहे और रोसो भी उसी सिनेरियो के साथ खेल रहे। लेकिन थोड़ी सी इतनी एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलनी होगी स्टार्ट में, ताकि विकेट्स जो है वो जल्द से जल्द गिरे और मुल्तान को जो है वो ट्रबल उठाना पड़े। 5वां ओवर का खेल जारी है। 44 रन हो चुके हैं। आज मुल्तान बहुत ही एग्रेसिव नजर आ रही है। अभी तक शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने अच्छे तरीके से मोहम्मद रिजवान ने फेस किया, ज्यादा रन बनाए शाहीन शाह अफरीदी ने। फिर विसे को शाहीन शाह अफरीदी ने जल्दी लाया बॉलिंग पर ताकि विकेट ले ली जाए और उस चेंजिंग का फायदा लाहौर कलंदर को मिला है। उस्मान खान जो कि पिछले मैच में बहुत ही एग्रेसिव खेले थे, उनमें बड़े रन किए थे, तेज तरीन रन किए थे। जो उन्होंने सेंचुरी की थी 35 बॉल्स पे की थी, तो आज उनकी विकेट गिर चुकी है। लेकिन हम पहले भी बात कर रहे थे कि आज रिजवान और रूसो की विकेट इंपॉर्टेंट है लाहौर कलंदर के लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि पिछले मैचेस में भी मोहम्मद रिजवान और रोसो जो है वो परफॉर्म करते रहे और मुल्तान जो है वो मैच जीती है। उसी सिनेरियो में आज भी उसी सिनेरियो में खेलना होगा, उसी सिचुएशन में खेलना होगा, ताकि जल्द जो है वो विकेट्स ना गिरे और एक अच्छा स्ट्राइक रेट जो है वो मेंटेन किया जाए। स्ट्राइक रेट को अच्छे तरीके से रोटेट किया जाए, ताकि जो है 201 स्कोर जो है वो चेज हो। लाहौर कलंदर की बैटिंग ने तो अपना काम कर दिया। अब लाहौर कलंदर की बॉलिंग किस तरीके से करती है। यहाँ पर जमान खान दूसरे ओवर के लिए आए हैं। अभी तक 6 रन दिए हैं जमान खान ने और इस 4 रन के बाद उन्हें 10 रन ही बने हैं। तो ज्यादा जिम्मेदारी इस टाइम जो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है रूसो ने करना है, उनका साथ देना है रिजवान ने, या फिर इन दोनों की कोई भी विकेट गिर जाती है तो मेरे ख्याल से नए आने वाले बैट्समैन जो होंगे पोलार्ड होंगे और वो भी बड़ी हिट्स लगाते हैं। मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइनअप इस तरह की है कि वो एक लंबा स्कोर चेज कर सकते हैं, एक बड़ा टारगेट चेज कर सकते हैं। बिल्कुल जुल्करन, रोसो जो है वो भी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और दूसरी तरफ अगर मोहम्मद रिजवान को देखा जाए तो वो बड़ी बड़ा थोड़ा स्लो खेलते हैं। लेकिन आज स्लो की निस्बत वो तेज खेल रहे हैं और एक अच्छे स्ट्राइक रेट से 210 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान के लिए अच्छा जो सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, अच्छे सिनेरियो की तरफ चल रहे हैं। लेकिन जुल्करन इस वक्त मुल्तान सुल्तान को विकेट्स जो है वो रोकनी पड़ेगी, ताकि विकेट्स ना गिरे और साथ में अच्छा जो है वो स्ट्राइक रेट से स्कोर को भी चलाना पड़ेगा। 10 का रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए मुल्तान सुल्तान को और आज मुल्तान सुल्तान ने इस स्ट्रेटजी के साथ खेलना है कि विकेट्स भी ना गिरे आखिरी ओवर्स में। अगर आखिरी 5 ओवर्स में 70+ रन भी बचते हैं तो उनके हाथ में विकेट्स होंगी तो वो ये मैच इजीली जीत सकते हैं। अगरचे टारगेट काफी बड़ा है, पिंडी की पिचेस में हमने देखा कि बड़ा टारगेट भी अचीव हुआ है, लेकिन ये पिच का थोड़ा डिफरेंट पिच है। यहाँ पर पहले ओवर्स पे रन्स बनते हैं, बाद में रुक जाते हैं। जैसा कि हमने देखा 100 तक लाहौर कलंदर की एक ही विकेट गिरी, फिर एक साथ 3 विकेट्स गिर गई और लाहौर कलंदर बैक फुट पर चली गई थी। फिर शाहीन शाह अफरीदी
आए, उन्होंने बेहतरीन अंदाज में बैटिंग की, बड़ी हिट्स की तरफ गए, बड़ी हिट्स लगाई और 200 तक स्कोर लेकर गए। बिल्कुल जुल्करनैन, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगर जुल्करनैन, रोसो और रिजवान जो है वो ग्रीस पर मौजूद रहते हैं और जिस स्ट्राइक रेट से मोहम्मद रिजवान अभी तक खेल रहे हैं और जिस खेल का मुजाहरा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में लाहौर को काफ़ी टफ जो है वो सिनेरियो से खेलना पड़ेगा। क्योंकि फिर अगर विकेट नहीं जाती तो लाहौर दोबारा से अंडर प्रेशर होगी। जैसे कि आपने देखा कि स्टार्ट में लाहौर ने बड़ा अच्छा स्कोर किया, उसके बाद फिर मिडल में जब आपने देखा होगा कि अर्ली विकेट्स जो है वो बैक टू बैक विकेट्स जो गिरी, उसके बाद फिर शहनशाह अफरीदी और शफीक ने जो है वो स्कोर को रोटेट किया अच्छे स्कोर की तरफ और बड़ी हिट्स की तरफ गए और एक अच्छा स्कोर किया जुल्करनैन। और यहाँ पर रोसो ने 3 बाउंड्रीज इस ओवर में ली हैं, 12 रन। किसी भी मौके पर मुल्तान सुल्तान रिक्वायर्ड रन रेट को ऊपर नहीं जाने दे रहे और करंट रन रेट जो है उसको नीचे नहीं आने दे रहे। अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। रोसो इस तरह की क्रिकेट खेलने के लिए माने जाते हैं। जुल्करनैन, रोसो जो है वो स्टार्ट से ही बड़ा अच्छा खेलते आ रहे हैं। इस टूर्नामेंट में उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन आज भी उनको उस तरह की परफॉर्मेंस ही देनी पड़े। अगर रोसो ग्रीस पर मौजूद रहे, मजीद 3 से 4 ओवर अगर रोसो ग्रीस पर मौजूद रहते तो लाहौर जो है वो काफ़ी अंडर प्रेशर जो है वो चली जाएगी और अंडर प्रेशर जाने के बाद फिर मेरे ख्याल में जो लाइन और लाइन के साथ लाहौर बॉलिंग करा रहा है उसमें नाकाम हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि रोसो जो है वो बैक टू बैक जो है वो बाउंड्रीज की तरफ जा रहे हैं और ऐसी सिचुएशन पे मैच चला गया क्योंकि 52 अभी एक ओवर जो है वो पावर प्ले का भी बाकी है। तो मेरे ख्याल में जुल्करनैन, इन दोनों बैट्समैन का ग्रीस पर मौजूद होना जो है वो मुल्तान सुल्तान के लिए तो ग्रीन सिग्नल है, लेकिन लाहौर कलंदर के लिए मुश्किलात जो है वो कम्प्लीटली जो है मुश्किलात में आ जाएगी। अंडर प्रेशर जो है वो खेलना थोड़ा सा लाहौर कलंदर के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रीवियस मैचेस में जब लाहौर जब आउट होना शुरू होती है तो लाहौर की बैक टू बैक विकेट्स जो है वो गिरती है। तो मेरे ख्याल में लाहौर फिर अंडर प्रेशर में आएगा। बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान ने एक बड़ा टारगेट दिया था कोयटा ग्लैडिएटर को 265 का और लाहौर कलंदर पीछे 2 मैच उन्होंने बैक टू बैक लो टोटल पे लूज भी किए हैं। आज उन्होंने बड़ा टोटल स्कोर बोर्ड पे सेट किया है। उसके बाद अभी मुल्तान सुल्तान की जो बैटिंग जारी है, मुल्तान सुल्तान एक एग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं। अभी तक 5 ओवर के इख्तिताम पर 56 रन बने थे और अब छठे ओवर पे भी पहली बॉल पे 4 रन मिल चुके हैं, 60 रन हो चुके हैं। मुल्तान सुल्तान के रूसो जो हैं या रिजवान आज बिल्कुल अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। किसी भी मौके पर वो लूज बॉल को जाने नहीं दे रहे और गैप निकाल कर बाउंड्री तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल जुल्करनैन, ऐसा ही है कि आज जो है वो रोसो और मोहम्मद रिजवान जो है बड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। किसी भी बॉलर को वो चांस नहीं दे रहे। जो अच्छी बॉल गिरती है उसको वो रोकने की कोशिश करते हैं और जो थोड़ी सी लूज बॉल जो है वो मिलती है तो उसमें आपने देखा कि रोसो जो है वो भी स्ट्राइक रेट को रोटेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान भी आज अमूमन वो जिस तरह खेलते हैं उससे हट के खेल रहे हैं और बड़ी हिट्स की तरफ जा रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे मुल्तान सुल्तान जो है जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रही है, जिस तरह अभी तक 60 स्कोर हो चुका है, एक विकेट जो है वो एक विकेट जो है वो गिरी है, अभी 9 विकेट जो है वो इन हैंड है। तो मेरे ख्याल में जुल्करनैन अगर 3 से 4 ओवर या 5 ओवर अगर ये जोड़ी जो है वो ग्रीस पर मौजूद रहती है रोसो की और मोहम्मद रिजवान की, तो मुश्किलात जो है वो लाहौर के ऊपर आती जाएंगी और जब काफ़ी हद तक जो है वो स्कोर बड़ा करने में मुल्तान सुल्तान कामयाब होती है तो एज यूजुअल जैसे कि लाहौर अंडर प्रेशर खेलती है वो उस तरह परफॉर्मेंस नहीं देगी और ये मैच जो है वो लाहौर के अगेंस्ट चला जाएगा। और अभी तक जो देखने में नजर आ रहा है, जो हमें अंदाजा हो रहा है, मुकम्मल ग्रिप है मुल्तान सुल्तान की मैच पर। यहाँ पर रूसो ने एक और 6 लगा दिया है और 67 रन हो चुके हैं। पावर प्ले की अभी भी 2 बाज बाकी हैं और पावर प्ले में जहां हमने देखा था कि मुल्तान लाहौर कलंदर ने टोटल 46 या 50 रन बनाए थे, वहां पर मुल्तान सुल्तान 71 पर चला गया। अभी पावर प्ले की 1 बॉल बाकी है और 85 बॉल्स पे 130 रन बाकी बचे हैं। जिस तरह की विकेट्स हैं मुल्तान सुल्तान के पास, तो लाहौर कलंदर को अपनी
शाहीन शाह अफरीदी को देखना पड़ेगा कि किस तरह की बॉलिंग कराई जाए, किस तरह इस स्कोर को रोका जाए। और ये पार्टनरशिप जो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, 24 पे खेल रहे हैं रूसो और 23 पे खेल रहे हैं मोहम्मद रिजवान, और बैक टू बैक फोर्स और सिक्सेस लग रहे हैं। तो इस पर किस तरह से काबू पाया जाए, कौन से बॉलर को लाया जाए, लाहौर को सोचना पड़ेगा। देखें जुल्करन बिल्कुल आपने सही कहा क्योंकि इस वक्त दोनों बड़े अग्रेसिव अंदाज में जो है वो क्रीज पर मौजूद है और किसी भी बॉलर को वो ऐसा नहीं कर रहे कि वो उसकी बॉल को रोके। हर बॉल पे तकरीबन बड़ी हिट्स की तरफ जाया जा रहा है और मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो बॉल जो है वो मोहम्मद रिजवान को भी नजर आ रही है और उसके अलावा रोसो को भी बड़ी जबरदस्त अंदाज में बॉल नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वो एक बड़ी हिट्स लगाने में कामयाब हो रहे हैं। और इसी स्ट्राइक रेट से अगर मुल्तान सुल्तान खेलता है तो मेरे ख्याल में कोई भी चांस जो है वो लाहौर कलंदर के पास नहीं है कि वो इस मैच में कम बैक कर सके, क्योंकि आपने देखा कि अभी 6 ओवर जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। पहला पावर प्ले जो है वो मुकम्मल हुआ है और उस पे टोटल 72 स्कोर जो है वो लग चुका है। तकरीबन 10 या 11-12 की एवरेज से स्कोर चल रहा है। तो मेरे ख्याल में जुल्करनैन इस वक्त लाहौर कलंदर को विकेट की जरूरत है। जो एवरेज चाहिए थी, रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए था, मुल्तान सुल्तान को 10 का रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए था, वो अभी 9 पे आ गया है। यानी कि 1 रन अब कम बनाना है पर ओवर। इस तरीके से वो खेल चुके हैं। 12 के करंट रन रेट से मुल्तान सुल्तान खेल रहा है। यहाँ पर राशिद खान को आजमाया जा रहा है कि राशिद खान शायद स्पिनर को कुछ कामयाबी मिले और विकेट लेने में कामयाब हो, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की कोशिश होगी और लाहौर की कोशिश होगी कि इस टाइम पर 1-2 विकेट्स ले जाएं और मुल्तान सुल्तान को अंडर प्रेशर किया जाए, ताकि मुल्तान सुल्तान के हाथ से मैच वापस लाहौर कलंदर की तरफ आए। बिल्कुल जुल्करनैन ऐसा ही है कि जैसे कि उस्मान उस्मान मीर को जो है वो उनको लाया गया था लाहौर की तरफ से, लाहौर की तरफ से। और जब वो बॉलिंग करने के लिए आए तो मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, बड़ी सेंसिबल बॉलिंग करवाई और अर्ली विकेट जो है लाहौर की जो है मुल्तान की जो है वो गिर चुकी थी। उसके बाद शहीन शाह अफरीदी आए और उन्होंने थोड़ा सा स्कोर को स्ट्राइक रेट को अच्छा किया और 200 स्कोर लगाया। उसी सिनेरियो को देखते हुए मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान ने भी सोचा होगा, शहनशाह अफरीदी ने यही सोचा होगा कि राशिद खान को ओवर दिया जाए ताकि बड़ी हिट्स की तरफ जाए बैट्समैन, तो विकेट लेने में कामयाब हो। विकेट लेने की यहाँ पर भरपूर कोशिश है लाहौर कलंदर की, क्योंकि अगर रन्स को रोकना है लाहौर कलंदर ने तो विकेट्स लेनी बहुत जरूरी होंगी। यहाँ पर विकेट अगर गिरती है मुल्तान सुल्तान की तो थोड़ा सा 2 कदम पीछे जाएगी मुल्तान सुल्तान, और फिर अगर 1-2 विकेट्स और मिल जाती हैं लाहौर कलंदर को तो शायद लाहौर कलंदर ये मैच जीत जाए। लेकिन अभी तक मैच के जो चांसेस हैं 28% लाहौर के हैं और 72% मुल्तान सुल्तान के। जो एक प्रिडिक्शन बताई जा रही है, ये मुल्तान सुल्तान की विकेट टोटल 1 गिरी है। इस टाइम पे देखा जाए तो लाहौर कलंदर की भी विकेट 1 ही गिरी थी, लेकिन जो स्ट्राइक रेट, जिस करंट रन रेट के साथ मुल्तान सुल्तान खेल रहा है वो एक जबरदस्त रन रेट है। तकरीबन 12 का रन रेट है जिससे मुल्तान सुल्तान खेल रहा है। जी जुल्करनैन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि जिस स्ट्राइक रेट से खेला जा रहा है उस हिसाब से अगर रोसो जो है वो इसी स्ट्राइक रेट से अगर खेलते जाए तो मेरे ख्याल में कोई विकेट नहीं गवाते, तो ये अर्ली 20 ओवर से पहले पहले ये मैच को जो है वो क्लोज कर देंगे, जीत जाएंगे। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि विकेट जो है वो इतनी जल्दी ना गिरे और स्ट्राइक रेट भी चले और विकेट्स भी जो है वो इन हैंड रहे, तो फिर ये मैच मुल्तान के हाथ में आ सकता है। और देखने में सही 2020 की बैटिंग हमने देखी है। 1 विकेट गिर गई मुल्तान सुल्तान की, लेकिन उन्होंने अपना रन रेट नहीं नीचे आने दिया, उसी रन रेट के हिसाब से खेलते रहे। रूसो ने भी अटैक किया, रिजवान ने भी अटैक किया, जिसकी वजह से बॉलर थोड़े प्रेशर में आए और उन्होंने जो है स्कोर ज्यादा दिए। शाहीन शाह अफरीदी को पहले ही ओवर में ज्यादा रन बन गए थे, उसके बाद वो नहीं आए। डेविड विसे ने पहले ओवर में विकेट तो ले ली थी, लेकिन दूसरे ओवर में उन्हें काफी रन पड़े रूसो की तरफ से। यहाँ पर रूसो ने 28 रन बना लिए 16 बालों में और 14 में 25 बनाए मोहम्मद रिजवान ने, जो कि इस मैच को जीतने के लिए एक अच्छा स्कोर है। अच्छा स्ट्राइक रेट से, अच्छे स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जुल्करनैन, और अगर अभी भी अगर कोई विकेट लेने में
लाहौर कलंदर जो है वो कोई विकेट हासिल करता है तो मेरे ख्याल में वो दोबारा जो है वो मैच में इन हो सकता है। लेकिन इस जिस सिनेरियो के साथ, जिस स्ट्राइक रेट से रोसो खेल रहे हैं और जिस हिसाब के साथ, जिस अंदाज के साथ बॉलिंग करवा रही है, तो मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर को जो है वो विकेट लेना जरूरी होगी। बिल्कुल लाहौर कलंदर अगर इस टाइम विकेट ले लेता है तो ही मैच में वापसी कर पाएगा, अदरवाइज लाहौर कलंदर की मैच में वापसी की कोई चांस ही नहीं। यहाँ पर साहबजादा मोहसिन लिख रहे हैं कि लाहौर जीतेगा। बिल्कुल आप लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी दुआ होगी कि लाहौर कलंदर जीते। तो यहाँ पर जो चांस लग रहे हैं वो अभी तक हमें लग रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान के। राशिद खान ने काफी अच्छा ओवर करवाया, ये वाला ओवर, इस ओवर में टोटल 5 रन दिए हैं राशिद खान ने। तो स्पिनर को थोड़ा सा फंस कर खेल रहे हैं रूसो और रिजवान, लेकिन अभी फास्ट बॉलर किस तरह की बॉलिंग कराएंगे, किस तरह विकेट लेने की कोशिश करेंगे, विकेट लेने में कामयाब भी होते हैं या नहीं। जी बिल्कुल जुल्फिकार राशिद खान तो जिस तरह की भी विकेट हो, ये अच्छी लाइन के साथ जो है वो बॉलिंग करते हैं, अच्छे बॉल गिराते हैं, जिसकी वजह से इनको जो है वो बड़ी हिट्स की तरफ जाना बैट्समैन को थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन एक एंड तो चलो जुल्फिकार राशिद खान जो है वो अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं और हो सकता है कि विकेट भी लेके चले जाए। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए फास्ट बॉलिंग की, जिसमें मौजूद है शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ मौजूद है, तो जुल्फिकार हारिस रऊफ को और शहनशाह अफरीदी को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी और मतलब दूसरी तरफ बैटिंग को जो है वो इतना लाइन और लेंथ के साथ बॉल नहीं करवाना कि जो है वो बैटिंग को चांस दिया जाए बड़ी हिट्स का। जैसा कि हमने रावलपिंडी में देखा कि पीछे जो भी बॉल करवाता था उस पर बड़ी हिट लगती थी। अभी हारिस रऊफ और शाहिनशाह अफरीदी को भी कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी कि वो आगे बॉल करवाएं, ज्यादा आगे खिलाएं और विकेट लेने की भी कोशिश करें। यहाँ हारिस रऊफ को लाया गया लेकिन आगे रूसो बिल्कुल रुक कर नहीं खेले, पहली बॉल पर 4 रन लगा दिए, दूसरी बॉल पे 6 आगे, 2 बॉलों पे 10 रन आगे, 87 रन हो चुके हैं। 8वें ओवर का खेल जारी है, जो कि लाहौर कलंदर अब प्रेशर में आ चुका है, काफी प्रेशर में आ चुका है लाहौर कलंदर, और मुल्तान सुल्तान थोड़ा इजी हो गया है। जी जुल्फिकार, जिस अंदाज के साथ बैटिंग की जा रही है और जिस तरह चौके और छक्कों की बरसात की जा रही है, तो मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान को बैटिंग का पूरे तौर पे वो फायदा ले रही है और बॉलिंग जो है वो लाइन और लेंथ के साथ नहीं हो रही, जिसकी वजह से लाहौर जो है वो काफी मुश्किलात का सामना कर रही है। और मेरे ख्याल से ओस भी पड़ी होगी, जिसकी वजह से बॉलिंग में मुश्किलात होंगी। लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग का फैसला किया तो कुछ देखकर फैसला किया होगा, कुछ कोशिश की होगी कि किस तरह का टारगेट सेट करना है। हमने टारगेट खैर लाहौर कलंदर ने अपनी उम्मीद से ज्यादा ही सेट किया होगा आज के मैच में। अब उस टारगेट का दिफा कैसे करेगा लाहौर कलंदर, जो कि अभी तक उस दिफा में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहा है। जी बिल्कुल जुल्फिकार, जैसे कि देखा जाए कि जिस तरह की बॉलिंग स्टार्ट में लाहौर कलंदर की रही, जैसे शहनशाह अफरीदी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करवाते रहे और उसके बाद हारिस रऊफ जो है वो अच्छी बॉलिंग करवाते रहे। लेकिन आज जुल्फिकार आपने देखा है कि हारिस रऊफ को भी पेस भी मौजूद है, बॉस भी करवा सकते हैं, यार्क भी करवा सकते हैं, यार्कर भी करवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जुल्फिकार उस तरह की स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाई नहीं जा रही, फील्डिंग भी उस तरह नहीं की जा रही क्योंकि काफी सारे चौके भी हुए। तो मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छी बैटिंग कर रही है। देखें, जो परफॉर्म करेगी वही टीम जीतेगी, जिसका लक साथ देगी उसे वही टीम जीतेगी, लेकिन लक के अलावा परफॉर्म भी करना पड़ेगा, जो रूसो और रिजवान कर रहे हैं। कोई भी चांस अपने हाथ से नहीं जाने दे रहे, जो भी उन्हें चांस मिलता है उसमें वो बाउंड्री की तरफ जा रहे हैं, बड़ी हिट्स की तरफ जा रहे हैं और मुकम्मल तौर पर प्रेशर बॉलर्स पर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल जुल्फिकार, ऐसा ही है कि जिस तरह रूसो जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, और दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान भी उनसे अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और जो लूज बॉल मिलती है उसे उठा के बाहर फेंकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये गुड साइन है, ये दोनों बैट्समैन जो है वो सलाहियत रखते हैं कि ये मैच मुल्तान सुल्तान को जो है वो जितवा सके।
बिल्कुल ये बैट्समैन सलाहियत रखते हैं कि वो ये मैच मुल्तान सुल्तान को जितवा सकें। और रूसो तो एक अच्छे फिनिशर भी हैं, वो मैच को आखिर तक लेकर जाते हैं और उसकी वजह से मेरे ख्याल से बॉलिंग में मुश्किलात हो रही हैं। हारिस राव को बॉल को बार बार साफ किया जा रहा है, एम्पायर के पास ले जाया जा रहा है। तो अब देखना यह है कि ये यहाँ पर किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। स्कोर की जो मशीन लगाई हुई है रूसो और रिजवान ने, उस मशीन पर किस तरह काबू पाएंगे और इस पार्टनरशिप जो कि एक अच्छी पार्टनरशिप बन चुकी है, इस पार्टनरशिप को किस तरह तोड़ेंगे। 74 बाज पे 114 रन चाहिए। हारिस राउफ को पहली 2 बालों पे 10 रन बन चुके थे, लेकिन अगली 2 बाज हारिस राउफ ने दौड़ दी हैं, यानी कि थोड़ा कम बैक किया है हारिस राउफ ने। देखें जुल्करन, बिल्कुल हारिस रऊफ ने कम बैक किया, लेकिन 10 स्कोर जो है जिस एवरेज से स्कोर चाहिए उस एवरेज से स्कोर जो है वो हो रहा है। तो मेरे ख्याल में लाइन और लेंथ जो है वो हारिस रऊफ को जिस जिस पेस से वो बॉलिंग करते हैं उस पेस से करवानी पड़ेगी। और दूसरी चीज ये है कि लाइन और लेंथ जो है उस लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करवानी पड़ेगी। बॉलर को बैट्समैन को जो है वो विकेट लेने की कोशिश करेंगी, तो मेरे ख्याल में लाहौर जो है वो कम बैक करेगा। अदरवाइज जिस जिस सिनेरियो के साथ जिस स्ट्राइक रेट से स्कोर चल रहा है, तो मेरे ख्याल में वो किसी भी रोसो और रिजवान किसी भी बॉलर को मौका नहीं दे रहे, कोई गलत शॉट नहीं खेल रहे जिसकी वजह से विकेट हासिल की जिस जा वजह से सके। विकेट वो गंवाए। और बहुत जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा हो रहा है मुल्तान सुल्तान की तरफ से, और बिल्कुल भी प्रेशर नहीं ले रहा मुल्तान सुल्तान। ये पीएसएल का फाइनल है और जरूर पीएसएल में चैंपियन बनने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके की टीम को चैंपियन, इसी तरीके की बैटिंग अगर करते रहे तो मुझे लग रहा है कि 18 ओवर में ये रन चेज हो जाएगा, अगर विकेट्स नहीं गिरती। और अगर विकेट्स गिरना शुरू हो गए तो फिर हमने देखा है कि लाहौर का क्या हाल हुआ था, 111 पे 2, फिर 112 पे तीसरी विकेट भी उनकी गिर चुकी थी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कि अर्ली विकेट्स जो है वो गिरना शुरू हो गई थी। मतलब स्टार्ट में जो है वो लाहौर कलंदर अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन मिडल में जाके लाहौर कलंदर जो है वो उनकी विकेट्स जो है वो अर्ली गिरी। और उसके बाद शहनशाह अफरीदी ग्रीज पर आए तो उन्होंने थोड़ा सा स्कोर को चलाया और 200 स्कोर किया और एक अच्छा टारगेट जो उन्होंने सेट किया। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान की तरफ से इस टाइम तक करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान और रोसो। उसके अलावा अगर आज शाहीन शाह अफरीदी जबरदस्त परफॉर्म ना करते तो जिस तरह लाहौर कलंदर की बैटिंग चल रही थी 170 या 160 तक ही वो रह जाते। और वो अभी इस टाइम पे जिस तरह की मुल्तान सुल्तान बॉलिंग कर रहा है, वाज और रन्स बराबर हो जाते, तकरीबन लेवल के होते और मुल्तान सुल्तान वो मैच इजी ही जीत जाता। अभी देखने को मिल रहा है कि शायद आगे जाके जो थोड़ा सा रुक कर खेलना शुरू किया है मुल्तान सुल्तान ने, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो सकती है। मेरे ख्याल से बॉल भी पुराना हो चुका है। और दूसरी तरफ एक एडवांटेज है मुल्तान सुल्तान को कि उसके दोनों बैट्समैन सेट हो चुके हैं। रूसो ने 21 बालों पे 39 रन बनाए जो कि 200 के स्ट्राइक रेट से है। रिजवान ने भी तकरीबन 15 बाज पे 25 रन बनाए जो 160-170 के स्ट्राइक रेट से है। जी बिल्कुल जुल्करनैन, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कोई भी बॉलर जो है उस वक्त तक वो कामयाब नहीं रहा। शहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवर करवा के 34 स्कोर दिए और एक विकेट भी हासिल ना कर सके। दूसरे नंबर पे जमान खान ने 2 ओवर करवाए, 18 स्कोर दिया उन्होंने, 9 के स्ट्राइक रेट से उनको 9 की एवरेज से जो है वो स्कोर पड़ा। ये भी थोड़ा से एक्सपेंसिव रहे। उसके बाद डेविड विसा ने 2 ओवर करवाए जिसमें उनको 16 स्कोर पड़ा, एक विकेट जो है उन्होंने एक विकेट हासिल की। उसके बाद राशिद खान जो है उन्होंने कदरे बेहतर जो ओवर करवाया, 1 ओवर करवाया। 1 ओवर करवाने के बाद उन्होंने 5 स्कोर दिया। उसके बाद हारिस रऊफ ने 1 ओवर करवा के 12 स्कोर दिए। तो मेरे ख्याल में जो टॉप ऑफ दी बॉलर है लाहौर कलंदर के, वो भी जुल्करनैन इस वक्त तक उस तरह की बॉलिंग करवाने में नाकाम हुए कि विकेट्स ले सकें। बिल्कुल नाकामी हो रही है विकेट लेने में और रन्स को रोकने में। यहाँ तक अभी तक जितना भी हमने देखा 11 के करंट रन रेट से जा रहे हैं रूसो और रिजवान। और अगर जल्द ही इनकी पार्टनरशिप को तोड़ा ना गया तो मुल्तान सुल्तान मुकम्मल तौर पर इस मैच में ग्रिप अपनी मजबूत कर लेगा। और लाहौर कलंदर जो कि अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया, कोई भी एडवांटेज नहीं ले पाया, विकेट एक ही गिरी है और उस विकेट का फायदा भी मुल्तान सुल्तान को ज्यादा नहीं हुआ।
क्योंकि रूसो आए हैं तो रूसो ने चार्ज अपना उसी तरीके से जारी रखा। रिजवान रुक कर नहीं खेले, उन्होंने रन्स की मशीन उसी तरह लगाई हुई है और रन्स को आगे लेकर जा रहे हैं। अभी शाहीन शाह अफरीदी को एक विकेट की तलाश है। अगर एक विकेट मिल जाती है स्पेशली रूसो या रिजवान की, तो थोड़ा सा मुल्तान सुल्तान फंस कर खेलने के मुल्तान सुल्तान के चांसेस हैं। अदरवाइज मुल्तान सुल्तान इस मैच को बिल्कुल आउट क्लास लाहौर के लिए कर जाएगा और जीत की तरफ जल्दी बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे है जुल्करनैन। इस वक्त तक अगर देखा जाए तो राशिद खान जो है वो अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं और इस पोजीशन पे है कि वो विकेट भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि उनको जो बैट्समैन है वो थोड़ा सा फंस के खेल रहे हैं। तो जुल्करनैन जिस तरह राशिद खान जो है वो बॉलिंग करवा रहे हैं, इसी तरह बाकी जो बॉलर है उनको भी करवाना चाहिए, ताकि विकेट जो है वो लेके तो लाहौर को अच्छा जो है वो परफॉर्म करवा और सकें। राशिद खान ने अब तक जितनी भी बाज करवाई हैं एक अच्छी लाइन और लेंथ के साथ जबरदस्त दे के करवाई हैं और बैट्समैन को फंस कर खेलने पर मजबूर किया है। राशिद खान का दूसरा ओवर ये जारी है। राशिद खान ने अभी तक 8 रन दिए। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी काफी महंगे साबित हुए। अभी देखना यह है कि मुल्तान सुल्तान इस टारगेट को कैसे चेज करता है, इस टारगेट को कैसे अचीव करता है, या किस स्ट्रेटजी के साथ, जो कि अभी मुल्तान सुल्तान के हाथ में है ये मैच, और लाहौर कलंदर उस मैच को अपनी तरफ वापस लेकर आता है। जी बिल्कुल, लाहौर को अगर अपनी तरफ मैच लेके वापस आने के लिए विकेट्स की जरूरत है, क्योंकि विकेट्स अगर नहीं लेते और एवरेज भी, क्योंकि स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, तो मेरे ख्याल में जुल्करनैन इस वक्त जो है लाहौर कलंदर को कम अज कम 1 से 2 विकेट्स की जरूरत होती है। बिल्कुल, लाहौर कलंदर को अगर जल्दी 1 से 2 विकेट्स मिल जाएं, यहाँ पर राशिद खान और एम्पायर के दरमियान कोई तकरार हुई है, लाहौर कलंदर अभी 1 से 2 विकेट लेता है तो फिर ही मुल्तान सुल्तान के कुछ चांसेस बनते हैं बैकफुट पर। अदरवाइज ये देखा गया कि ये पिच मुझे लग रहा है जिस तरह बैटिंग को अच्छी सपोर्ट कर रही है, आखिरी ओवर्स में जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने हिट्स लगाई, उनका साथ दिया दूसरे बैट्समैन ने, और रूसो और रिजवान की बैटिंग को देखकर लग रहा है कि बॉलिंग अच्छे से नहीं हो रही। शाहीन शाह अफरीदी को भी ज्यादा रन पड़े हैं यहाँ पर, और ये है कि आज रिजवान का दिन है। रिजवान बहुत ही अच्छा खेले, स्टार्ट से जबरदस्त खेले। रूसो अपनी पिछली परफॉर्मेंस की तरह आज भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। 25 बॉल पे उन्होंने 42 रन बनाए। जी बिल्कुल, जुल्करनैन बिल्कुल बहुत जबरदस्त स्ट्राइक रेट से जो है वो रोटेट किया जा रहा है स्कोर को। इसी तरह की परफॉर्मेंस की फाइनल में जरूरत होती है। कोई से भी 2 प्लेयर जो है वो विकेट पर क्रीज पर मौजूद रहते हैं, तो दूसरी टीम के लिए, बॉलिंग टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किलात जो है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मुल्तान सुल्तान को जो है 67 सॉरी माजर के साथ 67 बॉल में 107 रन चाहिए, जो कि एक इजी हदफ है। अभी भी 10 ओवर नहीं हुए, अभी 9 ओवर मुकम्मल हुए हैं और 9 ओवर के बाद जो स्कोर है 94 रन है। 66 बॉल अभी भी बाकी हैं। मुल्तान सुल्तान जीत के करीब होता जा रहा है और लाहौर कलंदर एक बड़ा स्कोर करने के बाद उसको डिफेंड करने से दूर हो रहा है। उस मुल्तान सुल्तान को उस बड़े स्कोर का ताक़ुब करने से रोक नहीं पा रहा। देखें जुल्करनैन, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह का इस टाइम पिच जो है वो क्योंकि मेरे ख्याल में ओस पड़ रही है, इस वजह से बॉल जो है वो स्लिप हो रहा है, सही तरीके से बॉलर जो है वो बॉल नहीं करवा रहे, सही ग्रिप नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल में जुल्करनैन 200 एक बड़ा स्कोर है, बड़ा हदफ है। वो इतना इजी नहीं है कि मतलब इजीली बन जाए। थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, अच्छा जो है वो स्ट्राइक रेट मेंटेन करना पड़ेगा, विकेट पे स्टे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान जो वो ये मैच जीत सकता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो लाहौर कलंदर के पास बेहतरीन जो है वो बेस्ट बॉलर जो है वो मौजूद है। शहनशाह अफरीदी है, और उसके बाद हारिस रऊफ है, उसके बाद राशिद खान है। तो इनको अच्छे तरीके से लेंथ के साथ बॉलिंग करानी पड़ेगी, तो मेरे ख्याल में, ताकि जो लाहौर भी इस मैच में इन हो सके। बिल्कुल, लाहौर को वापसी करनी चाहिए, एक अच्छा मैच देखने को मिलना चाहिए। वन साइडेड मैच नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर हारिस राव को अगले ओवर में भी लाया गया। अभी देखना है कि हारिस राव इस ओवर में रूसो और रिजवान को किस तरह रोकते हैं, उन पर किस तरह काबू पाते हैं, क्योंकि वो अभी तक काबू नहीं पाने दे रहे किसी भी बॉलर को। राशिद खान ने अच्छी बॉलिंग करवाई है। राशिद खान ने 8 से 10 रन दिए 2 ओवर्स में।
यहाँ पर लाहौर कलंदर के लिए परेशानी की बात यह है कि रूसो का बैट लगातार चल रहा है, लगातार रन्स उगल रहा है, जो कि मुल्तान सुल्तान के लिए अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है, लेकिन लाहौर कलंदर के लिए एक बुरी खबर है। देखिए जुल्कन, जैसे कि स्टार्ट में ही रोसो ने और रिजवान ने अटैकिंग जो है वो एग्रेसिव तरीके से खेला, लेकिन ये पिछले 2 ओवर या 3 ओवर ऐसे गुजरे जिसमें वो इतने अच्छे तरीके से जो है वो स्ट्राइक रेट को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। लेकिन अभी ये देखना होगा कि वो बड़े स्कोर की तरफ, बड़ी हिट्स की तरफ जाते हैं या नहीं। जिस तरह रूसो ने हारिस राउफ को खेल रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त अंदाज से खेल रहे हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि उन पर हारिस राउफ का कोई थोड़ा सा अभी प्रेशर है, क्योंकि बाउंड्रीज वो लगातार ले रहे हैं, और हारिस राउफ भी सोच रहे हैं कि यार ये मैं बॉल तो अच्छी करवा रहा हूँ, लेकिन मुझे बाउंड्रीज रूसो किस तरह ले रहे हैं। एक और 4 लग चुका है। रूसो का जो बैट है वो रन्स उगल रहा है, लगातार एक मशीन रन्स की चल रही है, और मेरे ख्याल से ये मैच लाहौर कलंदर्स के हाथ से निकलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जी बिल्कुल जुल्कन, जब तक के रोसो के बाद मोहम्मद रिजवान जब तक ग्रीस में मौजूद है, तो मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर के लिए जो है वो मुश्किलात जो है वो है, और इन दोनों में से किसी एक की अर्ली विकेट्स 1 से 2 ओवर में इन लाहौर ने अगर मैच जीता तो ये विकेट्स जो है वो लेनी पड़ेगी। देखें, अगर यहाँ पर लाहौर 2 विकेट्स या एक विकेट भी लेता है तो थोड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन 2 विकेट गिरेंगी तो ज्यादा फायदा होगा। लाहौर कलंदर के लिए ये चैलेंज है कि यहाँ पर वो रूसो और रिजवान को किसी तरीके से आउट करें, उनकी विकेट लें। अगर उनकी विकेट वो लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ही ये मैच बचाया जा सकता है, अदरवाइज लाहौर कलंदर इस मैच से आउट होता नजर आ रहा है। ये टारगेट, जिस तरह की बैटिंग रिजवान और रूसो कर रहे हैं, ये टारगेट 18 से 19 ओवर में चेज हो सकता है। देखिए जुल्कन, जैसे कि ये खेल रहे हैं और जैसे कि 2 बैट्समैन इस वक्त ग्रीस पर मौजूद हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि बिल्कुल ये मैच 18 से 19 ओवर में मुल्तान सुल्तान जीत सकती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो दूसरी तरफ बॉलिंग जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है। कहीं भी गलत शॉट जो है वो रोसो ने या मोहम्मद रिजवान ने खेली तो विकेट भी उनकी जा सकती है। और देखें, बॉलिंग तो लाहौर की वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग है। पाकिस्तान के इंटरनेशनल T20 में जो बॉलर्स होते हैं वही बॉलर हैं। हारिस राउफ, शाहीन शाह अफरीदी दोनों हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो राशिद खान अफगानिस्तान के या वर्ल्ड के टॉप क्लास के एक स्पिनर हैं जो बॉल करवा रहे हैं। फिर भी वो रूसो और रिजवान को रन्स बनाने से नहीं रोक पा रहे। लगातार रूसो और रिजवान रन्स बना रहे हैं। 4 बॉलों पे 5 रन्स अभी तक हारिस राउफ को बने हैं, और अभी भी 2 बाज बाकी हैं हारिस राउफ की, तो रिजवान फेस कर रहे हैं। रिजवान को काफी देर के बाद स्ट्राइक का मौका मिला है। रूसो ने बहुत जबरदस्त चार्ज जारी रखे हुए हैं, बड़ी हिट्स पर जा रहे हैं, बाउंड्रीज लगातार हासिल कर रहे हैं रूसो। देखें बिल्कुल जी ऐसा ही है, क्योंकि आज PSL का फाइनल मैच है, और लाहौर कलंदर जो है वो पिछले जो है वो PSL जो है वो लाहौर कलंदर जीती है। इस दफ़ा भी वो लाहौर कलंदर की यही कोशिश होगी कि वो अपने जो उन्होंने पिछला जीता हुआ है PSL उसको डिफेंड करें। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इस वक्त मुल्तान सुल्तान जो है वो बिल्कुल कोई ऐसी गलत शॉट नहीं खेल रही, और कोशिश कर रही है कि वो जीत जाए। और जैसी पोजीशन मुल्तान सुल्तान की चल रही है, ऐसे लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान जो है वो मैच जीत जाएंगे, क्योंकि दोनों बैट्समैन जो है वो अपनी क्लास इस टाइम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और अभी भी मैच फंस सकता है, क्योंकि जितने भी मैच देखें, अगर 10 ओवर के बाद जो सिनेरियो चेंज हुआ है, यहाँ पर जो बॉलिंग अच्छी देखने को मिली है 10 ओवर के बाद मिली है, पहले 10 ओवर में रन बनते हुए नजर आए। यहाँ पर अगर हम देखें तो 9.5 ओवर के बाद 82 पर एक खिलाड़ी आउट था लाहौर कलंदर का, और 100 पर एक खिलाड़ी आउट है मुल्तान सुल्तान का। तो उस हिसाब से देख लें तो 18 रन ज्यादा है मुल्तान सुल्तान। और अगर मुल्तान सुल्तान इसी एवरेज के साथ, इसी करंट रन रेट के साथ, इसी तरह के हिट्स के साथ आगे बढ़ता गया तो मुल्तान सुल्तान को लाहौर कलंदर नहीं रोक पाएगा, और इस PSL 8 का चैंपियन पहली बार मुल्तान सुल्तान बन जाएगा। जी जुल्करन, जिस तरह क्या स्कोर चल रहा है, 99 स्कोर हो चुका है, 1 विकेट अभी तक गिरी है, 10 विकेट जो है वो इन हैंड है, और उसके अलावा 9.4 ओवर जो है वो हो चुके हैं। अभी हाफ ओवर जो है वो मौजूद है,
62 जो है मौजूद है। तो जुल्करनैन इस वक्त जो है वो काफी हद तक जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है मुल्तान सुल्तान की। और ये पहला ओवर लाहौर कलंदर की साइड से अगर देखा जाए तो अच्छा ओवर गया। हारिस राव को टोटल 7 रन बने। दूसरी बॉल पे बाउंड्री भी लगी थी और मुल्तान सुल्तान के लिए कुछ अच्छा ओवर नहीं गया। तो अब नजर आ रहा है कि शायद थोड़ा बैट्समैन फंस कर खेले, लेकिन एक सेट बैट्समैन को रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। देखें अब जितनी भी बॉल्स करवाई हैं, जो बॉल्स हारिस राउफ ने सिंगल बनाया या डॉट गई हैं, वो आगे बॉल्स करवाई हैं। आगे बॉल्स करवाने का फायदा मिला है। पीछे बॉल करवा रहे हैं तो रिजवान और रूसो खुलकर हिट लगा रहे हैं। जी बिल्कुल जुल्करनैन, क्योंकि इस वक्त हारिस राउफ की जो है वो बॉल स्पीड जो है वो 140 और 150 के दरमियान है। तो मेरे ख्याल में इतनी अगर पेस हो तो आगे बॉल कराएं, यर्कर करने की कोशिश करें, लाइन और लेंथ के साथ बॉल करवाएं। तो मेरे ख्याल में कोई भी बैट्समैन को खेलने में 140 प्लस जो है वो खेलने में मुश्किलात हो सकती है। लेकिन अगर आप बाउंस करवाएंगे, बॉल को पीछे कराएंगे, लाइन और लेंथ के साथ नहीं करवाएंगे, तो मेरे ख्याल में मुश्किल होगा। और जिस तरह की विकेट्स अभी मुल्तान सुल्तान के हाथ में, अभी भी 9 विकेट्स बाकी है मुल्तान सुल्तान के पास, तो मुल्तान सुल्तान को मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होगी इस टारगेट को अचीव करने में। इसलिए ये टारगेट मुल्तान सुल्तान अचीव कर लेगा और लाहौर कलंदर की मुश्किलात तब तक नहीं खत्म हो सकती जब तक 1-2 विकेट्स वो लेता नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मोहम्मद रिजवान जो है वो इस वक्त सेट बैट्समैन है और दूसरी तरफ रोसो जो है वो सेट बैट्समैन है और 48 स्कोर पे खेल रहे हैं। किसी तरह की कोई गलती नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल में जुल्करनैन मुल्तान सुल्तान जो है उसकी पोजीशन, और अभी आप देख लें कि रोसो जो है उन्होंने फिर एक चौके के साथ जो है वो अपनी 50 मुकम्मल की है। और स्ट्राइक रेट जो है वो 173 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। दो सिक्सेस उन्होंने लगाए और उसके अलावा 7 चौके उन्होंने लगाए। तो मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान जो है वो इस वक्त बेहतर पोजीशन पे है। मुल्तान सुल्तान जबरदस्त पोजीशन में, बेहतर भी नहीं कहा जा सकता, जबरदस्त पोजीशन कहा जा सकता है। तो ये मैच इसलिए एक दिन पहले किया गया कि जो है कल 19 तारीख है और 19 तारीख में लाहौर में बारिश होने के चांसेस ज्यादा है। 60 to 70% बारिश होगी कल लाहौर में। तो इसलिए पीसीबी ने ये डिसीजन लिया, ये फैसला किया कि एक दिन पहले मैच कराया जाए, क्योंकि आज मौसम साफ था। और ये मैच उन्होंने ये भी कहा था कि आज के मैच में अगर बारिश हो जाती है, 6 ओवर 7 ओवर या 10 ओवर होते हैं, तो पूरे 20 ओवर करवाए जाएंगे। 2 दिन लगे या 3 दिन लगे तो इसमें पूरे 20 ओवर का मैच करवाया जाएगा। फाइनल को किसी भी सूरत 14-15 ओवर तक महदूद नहीं किया जाएगा। उसके अलावा रूसो जो है अटैकिंग कर रहे हैं। अभी तो राशिद खान पर भी रूसो ने चार्ज शुरू कर दिया, उनको भी ये देखो जी लग चुका है। जुल्करनैन इस वक्त रोसो की जो है वो विकेट गिर चुकी है। रोसो जो है वो 52 स्कोर उन्होंने किया और उसके बाद उनकी विकेट जो है वो गिर चुकी है। मुल्तान सुल्तान एक बेहतर पोजीशन पे है, एक अच्छी पोजीशन पे, लेकिन इस वक्त विकेट गिरना थोड़ा सा मुश्किलात जो है वो मुल्तान सुल्तान के लिए मुश्किलात हो सकती है। देखिए एक प्लस पॉइंट ये है कि राशिद खान ने विकेट ले लिया रूसो की 2.3 ओवर्स में। अभी उन्होंने रन्स भी 14 टोटल दिए। रूसो की विकेट गिरने के बाद अगर यहाँ पर लाहौर को रिजवान की विकेट मिल जाती है तो इस मैच में थोड़ी चेंजिंग हो सकती है, थोड़ा ये मैच लाहौर की तरफ मुड़ सकता है। लेकिन अगर आने वाले नए बैट्समैन को हम देखें, नए बैट्समैन कौन कौन आएंगे, ये अभी बैट्समैन के आने के बाद अगले बैट्समैन आने वाले बैट्समैन का को हम देखें तो उसमें पोलार्ड हैं। पोलार्ड बड़ी हिट्स लगाते हैं। कुछ दिल जो कि अभी तक कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए वो भी हैं। टिम डेविड, आपने देखा होगा कि टिम डेविड ने किस तरह की बैटिंग की है। अनवर अली को मैंने देखा है यहीं बैठ कर के किस तरह की वो बैटिंग करते हैं। उसामा मीर भी बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। अब्बास अफरीदी, कॉट्रेल और इंशाअल्लाह को हम उन्होंने एज ए बॉलर लिया हुआ है, लेकिन कॉट्रेल जो है वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं और वो भी बड़ी हिट लगाने के कैपेसिटी रखते हैं। जी बिल्कुल जुल्करनैन इस वक्त जो है वो मुल्तान सुल्तान जो है जो विकेट मुल्तान सुल्तान की इस टाइम गिरी है तो मुल्तान सुल्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 201 स्कोर का टारगेट सेट किया गया है। तो मेरे ख्याल में जुल्करनैन जो आने वाले बैट्समैन होंगे जो अब ग्रीज पर आएंगे उनको थोड़ा सा बड़े बैलेंस के साथ करना पड़ेगा। गलत शॉट्स की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, गलत शॉट जो वो चूज नहीं करने पड़ेंगी, ताकि जो है वो विकेट ना दे। विकेट हासिल करने में दूसरी टीम जो है
वो नाकाम हो जाए, फिर ये मैच जीत और सकते हैं। ये यहाँ पर राशिद खान ने कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करवाई थी, उनकी बॉल नीचे रह गई। रूसो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ऊपर उठेगी, बाउंस आएगा, जिसकी वजह से वो उन्होंने अपना बैट को ऊपर से ही लेके गए और बॉल नीचे ही रह गई और विकेट पर आके गिरी। 32 बॉल पे 52 रन। रूसो ने एक जबरदस्त बैटिंग की है, अटैकिंग क्रिकेट की है, जिसकी वजह से उन्होंने T20 के हिसाब से बेहतरीन बैटिंग करके गए। फखर जमान को देखे तो उन्होंने भी 32 से 36 बॉल्स खेलकर 39 रन बनाया। जी बिल्कुल, जुल्करन सही है। अभी इस वक्त ग्रीस पर जो मौजूद है वो पोलार्ड ग्रीस पर मौजूद है। बड़े जबरदस्त अंदाज में वो खेलते हैं, बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से वो खेलते हैं और बड़ी हिट्स लगाने में माहिर समझे जाते हैं। अगर उसी परफॉर्मेंस के साथ उसी तरह जिस तरह वो खेलते हैं उस तरह हिट्स, बड़ी हिट्स की तरफ गए तो मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान दोबारा इस मैच में कम बैक करेगी। पूरे पीएसएल में बेस्ट बॉलर जो हैं लाहौर के पास थे, लेकिन पीएसएल थ्रू आउट पूरे पीएसएल में हम देखें तो बेस्ट विकेट टेकर और जबरदस्त बॉलिंग करवाने वाले पहले नंबर पर हैं अब्बास अफरीदी, दूसरे नंबर पर हैं एहसानुल्लाह। मुल्तान सुल्तान के 2 बॉलर्स टॉप पर हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पर पोलार्ड 2 से 3 ओवर विकेट पे स्टे कर जाते हैं, वो बड़ी हिट्स लगा जाते हैं, तो लाहौर की ग्रिप बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी मैच से। जी बिल्कुल, जुल्करन अगर पोलार्ड जो है वो जिस जहराना अंदाज में वो खेलते हैं, अगर उस पोजीशन में उसी स्टाइल के साथ आज भी उन्होंने परफॉर्म किया, जैसे कि पिछले मैचेस में वो उन्होंने 1-2 मैचेस जितवाए भी हैं, तो आज मुल्तान सुल्तान ये मैच जीतेगी और लाहौर कलंदर जो है वो जो है हार भी सकती है। बिल्कुल, लाहौर कलंदर के हाथ से मैच तो अभी तक नहीं नजर आ रहा कि लाहौर कलंदर के हाथ में होगा। अभी नए बॉलर राशिद खान ने अच्छी बॉलिंग करवाई है, 1 विकेट रूसो की राशिद खान को मिल गई। 1 ओवर बचा है राशिद खान का, जो कि एक अच्छी खबर है मुल्तान सुल्तान के लिए। उसके बाद राशिद खान को किसी भी बैट्समैन ने चार्ज नहीं किया या बड़ी हिट्स लगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि दिफाई अंदाज में राशिद खान को खेला है मुल्तान सुल्तान ने। अभी 1 ओवर उनका बाकी बचा है, ज्यादा परेशानी नहीं रही राशिद खान की तरफ से। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ डेथ ओवर करवाने के माहिर समझे जाते हैं, तो आज उनका एक इम्तिहान है कि वो डेथ ओवर किस तरीके से करवाएंगे, किस तरीके से वो आखिरी ओवर्स में बॉलिंग करवाएंगे। अभी आखिरी 4 ओवर के बाद जो है अगर स्कोर कम रहते हैं, पोलार्ड की विकेट नहीं गिरती, रिजवान की विकेट नहीं गिरती, तो लाहौर कलंदर इस मैच को बहुत जल्दी ही जीतने की पोजीशन में। मुल्तान सुल्तान जल्दी ही अगर पोलार्ड और रिजवान की विकेट नहीं गिरती तो जल्दी ही इस मैच को जीतने की पोजीशन में आ जाएगी। देखिए जुल्करन इस टाइम तक जो है वो 2 विकेट्स जो गिर चुकी हैं, राशिद खान की बड़ी अच्छी बॉल जो है वो विकेट पर पड़ रही है और विकेट लेने में वो कामयाब भी हुए। तो जुल्करन ऐसा नहीं है कि मुल्तान सुल्तान इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नहीं है। हाँ, बेहतर है, कदरे बेहतर उसको कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है। इस वक्त जो दोनों टीमें वो बैलेंस खेल रही है। अगर कैचेस वगैरह जो है वो लाहौर पकड़ता है, अच्छी फील्डिंग करता है, तो लाहौर दोबारा से इस मैच में विकेट लेने के बाद वो इन हो चुका है। यहाँ पर जो इस टाइम पे लाहौर के स्कोर थे 94 पे 1 था, 106 पे 2 है मुल्तान सुल्तान के, और मुल्तान सुल्तान आगे है स्कोर के हिसाब से। मुल्तान सुल्तान में अभी टिम डेविड हैं, अनवर अली हैं जो बड़ी हिट्स लगाते हैं, ओसामा मीर हैं जो भी बड़ी हिट्स लगाने की कैपेसिटी रखते हैं, ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं मुल्तान सुल्तान में। आज मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर की जो बैटिंग कंपैरिजन था जबरदस्त था। सेम टीम में ऐसा लग रहा था कि लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान आज बॉलर टू बॉलर, बैट्समैन टू बैट्समैन सेम टीम खेल रही हैं, एक जैसी टीम खेल रही हैं और मुकाबला भी एक जैसा होगा। यहाँ मुल्तान सुल्तान ने आते ही एग्रेशन दिखाई, बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट खेली। 11 के स्ट्राइक रेट से वो अभी तक खेल रहे थे, अभी भी तकरीबन 11 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और 9 का स्ट्राइक रेट पीछे बाकी बचता है, जो कि 52 बॉल्स पे 93 रन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आखिरी ओवर्स में लाहौर ने मैच का पासा पलटा। आखिरी ओवर में लाहौर के शाहीन शाह अफरीदी, जो कि पिछले मैच में काफ़ी तनकीद की गई उन पर, इस मैच में उन्होंने आकर वो थोड़ा विसे से ऊपर आए हैं, डेविड से ऊपर आए हैं और उन्होंने जबरदस्त हिट्स की और स्कोर को 200 तक लेकर गए। जी बिल्कुल, जुल्करन जैसा कि शाहीन शाह अफरीदी पिछले मैच में जो है वो काफी बैट्समैन के ऊपर आए और 1 डाउन 3 डाउन आए,
तो मेरे ख्याल में जुल्करनैन उस मैच में उन्होंने थोड़ी सी गलती की, लेकिन आज फिर दोबारा से वो एज यूजुअल जैसे कि वो ऊपर आने की कोशिश करते हैं उस तरह वो ऊपर आए और अच्छी बड़ी हिट्स खेली और लाहौर कलंदर को 200 स्कोर का टारगेट करने में आसानी की। और क्योंकि जुल्करनैन इस वक्त अगर 200 से कम स्कोर होता तो मेरे ख्याल में 70% जो है वो मुल्तान सुल्तान के हाथ में मैच आ जाता, लेकिन 200 स्कोर होने की वजह से लाहौर कलंदर पर जो है वो लाहौर कलंदर भी इस मैच में अभी तक मौजूद है। लाहौर कलंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो लाहौर कलंदर की जो विनिंग परसेंटेज है अभी 65% पर आ गई है। मुल्तान सुल्तान 35% पर चला गया, लेकिन ये क्रिकेट है, बाई चांस है। हम जो देख रहे हैं, मेरा जो अंदाजा है अभी तक लाहौर के हाथ में ये मैच नहीं है जब तक 1-2 विकेट्स नहीं गिरती और पोलार्ड को सेट होने का मौका मिल गया अगर, तो पोलार्ड बड़ी हिट्स की तरफ जाएंगे। और वेस्ट इंडीज के प्लेयर तो वैसे भी बड़ी हिट्स के लिए माने जाते हैं, वो बड़ी हिट्स लगाने के माहिर समझे जाते हैं। जी जुल्करनैन बिल्कुल आपने सही कहा। अभी हमें देखना ये होगा कि ग्रीस पर मौजूद है बड़े जबरदस्त बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, और दूसरी तरफ बड़ी हिट्स लगाने के लिए जो माहिर समझे जाते हैं पोलार्ड, वो इस वक्त ग्रीस में मौजूद है। 4 बॉल्स उन्होंने खेली है, 2 स्कोर किया है। अभी इस वक्त बड़े मुताद अंदाज में खेल रहे हैं, मुताद अंदाज में खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पोलार्ड अगर मजीद 1-2 ओवर स्टे करने के बाद बड़ी हिट्स लगाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और पोलार्ड हिट पर आगे हिट्स लगाना उन्होंने शुरू कर दी तो लाहौर कलंदर बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएगा। यहाँ पर ये ओवर अगर लाहौर कलंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छा गया, और मुल्तान सुल्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत बुरा गया। 7 रन टोटल बने डेविड विसा अपना तीसरा ओवर मुकम्मल कर चुके हैं, 23 रन देकर 1 विकेट उन्होंने ली है। पहले ही ओवर में उन्होंने उस्मान खान को आउट करके विकेट ले ली थी, लेकिन दूसरा ओवर उनका थोड़ा महंगा गया था। ये ओवर भी उन्होंने अच्छा करवाया है, और इस मौके पर इस तरह की बॉलिंग की लाहौर कलंदर को जरूरत है। यहाँ पर विकेट की लाहौर कलंदर को जरूरत है, यहाँ पर इस पार्टनरशिप को तोड़ने की लाहौर कलंदर को जरूरत है। और उसके अलावा मुल्तान सुल्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर मुल्तान सुल्तान को एक बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत है। पोलार्ड का चलना जरूरी है, रिजवान की विकेट ना जाए ये भी मुल्तान के लिए जरूरी है। और यहाँ पर अगर रिजवान आउट हो जाते हैं, वो एक सेट बैट्समैन है, तो नए बैट्समैन आएंगे, उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा और वो फंस कर खेलेंगे, रुक कर खेलेंगे, उस तरह की हिट्स नहीं लगा पाएंगे। जी बिल्कुल जुल्करनैन, अभी आप 2 से 3 ओवर देख रहे हैं, बड़ी बाउंड्रीज जो है वो नहीं लग रही, बैट्समैन को जो है वो खेलने में मुश्किलात हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये लाहौर के लिए गुड साइन है कम बैक करने का। बिल्कुल, लाहौर अभी देखें तो पहले ओवर्स में ज्यादा ही रन बने हैं। 10 ओवर में जो रन्स बना है इसी तरह से बनता हुआ आ रहा है। अगले 10 ओवर में रन्स रुक जाता रहा है, यहाँ पर भी रुक गया है। यहाँ पर भी थोड़ी बैट्समैन को बैटिंग करने में मुश्किलात हो रही हैं। कैरन पोलार्ड जो कि 7 बॉलों पे 6 रन बनाए, उनके लिए कोई इशू नहीं है। वो अगर 7 बॉलों पे 6 रन बनाए तो अगली 7 बॉल्स पे वो 30 पर भी जा सकते हैं, और वो अपनी स्ट्राइक रन रेट को खेलने के अंदाज में एकदम से एग्रेशन ले आते हैं, एकदम से अटैकिंग क्रिकेट पर आ जाते हैं। और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया, उन्होंने हिट्स लगाना शुरू कर दिए 4 रन, जो कि लाहौर कलंदर के लिए मुश्किलात में इजाफा करने जा रहे हैं। देखें जी, अगर बड़ी हिट्स लगती है तो फिर लाहौर के लिए जो है वो मुश्किलात का लाहौर को सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस अंदाज में पिछले 2 से 3 ओवर जो है वो गुजारे हैं, 2 से 3 ओवर जो है वो अच्छी बॉलिंग हुई है, तो इसी अंदाज में अगर बॉलिंग जो है वो लाहौर कलंदर करवाता रहा तो मेरे ख्याल में लाहौर जो है वो काफी हद तक इस मैच में वापस आ सकता है। और यहाँ पर लाहौर कलंदर को जरूरत है रिजवान को बोल्ड करने की, जो कि एक सेट बैट्समैन है। उनके साथ साथ अगर कैरन पोलार्ड की विकेट मिल जाए तो क्या ही बात है, वो एक हार्ड हिटर है, बड़ी इनिंग्स के बड़ी हिट्स लगाने के माहिर हैं। तो दूसरी तरफ अगर कैरन पोलार्ड बड़ी हिट्स लगाते हैं तो वो अपना काम 15 से 20 बॉल्स पे कर जाएंगे। लाहौर कलंदर के हाथ से मैच वो खींच के लेकर चले जाएंगे। अभी जो मैच है 50-50 है, लग ऐसा रहा है कि मुकाबला आखिर तक जाएगा, आखिरी ओवर तक जाएगा। जी बिल्कुल जुल्करनैन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त जो है वो पिच बॉलिंग जो है वो सपोर्ट कर रही है। बॉलर जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, बड़ा स्कोर लगने से जो है वो बैट्समैन को रोक रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो है बड़ी बैलेंस दोनों टीम में बड़ी बैलेंस के साथ जो है वो मुकाबला चल रहा है।
और राशिद खान ने 2 बाउंड्रीज 3 बार अभी तक कराई हैं। 2 बाउंड्रीज राशिद खान को लग चुकी हैं इस ओवर में और राशिद खान पर भी चार्ज किया गया। पोलार्ड ने पहली बॉल पर हिट लगाई, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर की, फिर सिंगल आया, फिर रिजवान ने भी बड़े हिट लगाई। सेट बैट्समैन की यही खासियत होती है कि वो बॉल को जिस गैप से निकालना चाहे, जिस रुख में मोड़ना चाहे मोड़ सकता है और बाउंड्री ले सकता है। ये सेट बैट्समैन की खासियत होती है, थोड़ी देर अगर विकेट पे किसी बैट्समैन ने स्टे किया हुआ हो तो। जी बिल्कुल, जैसे कि जुल्करन अभी मोहम्मद रिजवान जिस अंदाज में सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं, इसी तरह ये खेलते रहे तो आखिरी 5 से 6 ओवर में बड़ी हिट्स लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कोई विकेट लेने में अगर लाहौर कलंदर जो है वो राशिद कामयाब खान होता है विकेट लेने में कामयाब हो गए। यह विकेट भी राशिद खान ने ले लिया अभी। तो अब थोड़ा जो मैच टर्न हुआ है लाहौर कलंदर की तरफ हुआ है और यहाँ पर मुझे खुशी इस बात की है कि लाहौर कलंदर को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और लाहौर कलंदर ने विकेट लिया, लेकिन हम खुशी उस अंदाज से तो नहीं मना सकते, हम उछल तो नहीं सकते कि कैमरे से भी बाहर चले जाएं। तो ये है कि राशिद खान ने विकेट ले लिया और देखना है कि कैच आउट अभी चेक किया जा रहा है कि कैच आउट हुआ है या नहीं। तो राशिद खान अगर ये विकेट यहाँ पर ले लेते हैं, मुल्तान सुल्तान की तीसरी विकेट गिर जाएगी, जिसके बाद थोड़ा लाहौर कलंदर के लिए आसानी होना शुरू हो जाएगी और एक बड़े टोटल का शायद लाहौर कलंदर दिफा कर सके। जी जुल्करन इस वक्त दोबारा तो देखें, एक वक्त था कि मुल्तान सुल्तान काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे था, काफी अच्छी पोजीशन पे था, लेकिन राशिद खान ने बैक टू बैक जो है वो 3 विकेट जो है वो हासिल की है। उसके बाद आप देखें कि दोबारा जो है वो मुल्तान सुल्तान जो है वो अंडर प्रेशर हो रहा है और मजीद अगर लाहौर 1 या 2 विकेट्स अगर लेके जाता है तो फिर मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान के लिए काफी ट्रबल होगी। और मुल्तान सुल्तान ने स्टार्ट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की, बड़ी अच्छी हिट्स लगाई, बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले, लेकिन बैक टू बैक जो है वो विकेट गिरने की वजह से मुल्तान जो है इस वक्त अंडर प्रेशर हो गई है और उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा और रही। बुरी खबर मुल्तान सुल्तान के फैंस के लिए या मुल्तान सुल्तान के लिए है कि रिजवान की विकेट गिर गई है और रिजवान जो कि जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने टीम को संभाला हुआ था। अब पोलार्ड भी तकरीबन नए बैट्समैन हैं और पोलार्ड के आने के बाद उन्होंने अभी तक बड़ी हिट्स नहीं लगाई। रिजवान एक सेट बैट्समैन थे, वो आउट होकर चले गए, उन्होंने छोड़ दिया मैच को। अभी मैच में नए आने वाले बैट्समैन जो कि टिम डेविड होंगे, उन पर जिम्मेदारी आयद होगी और साथ में पोलार्ड। एक मैच में हमने देखा कि रूसो और पोलार्ड मुंह से निवाला छीन कर लेके गए थे, तो आज भी क्या पोलार्ड को उसी तरह की परफॉर्मेंस करनी चाहिए, उसी तरह की तवक्को की जा सकती है पोलार्ड से? जी बिल्कुल जुल्करन, इस वक्त पोलार्ड को जो है वो सेंसिबल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, थोड़ा स्ट्राइक रेट को अच्छा करना पड़ेगा ताकि मुल्तान सुल्तान को पोलार्ड जो है वो मैच जितवा सके। बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान पोलार्ड की बैटिंग पे डिपेंड होना पड़ेगा इस टाइम मुल्तान सुल्तान को, क्योंकि अगर बड़ी हिट्स लगा लेते हैं और बहुत ही जबरदस्त कैच हुआ है। क्या ख्याल है आपका? अगर ये आउट देते हैं तो बहुत ही उम्दा और जबरदस्त कैच हुआ है डेविड विसे का और इस तरह की फील्डिंग ही जितवा सकती है मैच। जिस तरह की फील्डिंग यहाँ पर विसे ने की है, इस तरह की फील्डिंग होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि नीचे से बॉल पाउंड टच हुआ है विसे का। नहीं जुल्करन, मेरे हिसाब में ये जो है वो विकेट गिर चुकी है, टच नहीं हुआ। अभी थर्ड अंपायर के पास फैसला, वो हमसे बेहतर जो है वो बता सकेंगे और कि आउट है या और नहीं। काफी देर से चेक किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है इस तरह की फील्डिंग अगर होती है तो मैच में वापसी आसान होती है और दूसरी टीम पर प्रेशर चला जाता है, बॉलर्स का मोराल भी ऊपर जाता है, जिसकी वजह से बॉलर अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पर कमाल की फील्डिंग देखने को मिली, इस तरह की फील्डिंग बहुत कम देखने को मिलती है और मेरे अंदाज से ये इस मैच का या सेमीफाइनल प्ले ऑफ के मरहले का सबसे बेस्ट मैच होगा। यहाँ पर आउट दे दिया गया है। जी बिल्कुल, इस टाइम विकेट गिर चुकी है और मुल्तान सुल्तान के लिए जो है वो कोई मौका नहीं है। अब मैच में अगर अच्छी पार्टनरशिप डेवलप करते हैं तो फिर ये मैच जीतेंगे, अदरवाइज मुल्तान सुल्तान के लिए ये मैच जीतना टफ सिचुएशन की तरफ चला गया। जब से लाहौर में दोबारा से मैच शुरू हुए हैं तो हमने ज्यादातर यही देखा कि पहले 10 ओवर तो बंदा सोच रहा था 200, 220, 210 रन बनेंगे, आखिरी 10 ओवर में बिल्कुल ही मैच चेंज हो जाता है।
10 ओवर की पिच और है, आखिरी 10 अगले 10 ओवर की पिच और बिहेव करती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है जुल्करनैन। जैसे कि पहले 5-6 ओवर जो है वो मुल्तान सुल्तान के लिए अच्छे रहे, और फिर उसके बाद स्ट्राइक रेट जो है वो बढ़ता गया और बड़ी फिर हिट्स लगाने की मुल्तान सुल्तान ने कोशिश की, बड़ी हिट्स करने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो है वो बैक टू बैक जो है वो राशिद खान को विकेट्स जो है वो मिलना शुरू हुई और मुल्तान सुल्तान जो है वो ट्रबल की तरफ जा रहा है। बल्कि मुल्तान सुल्तान काफी हद तक बैकफुट पे चला गया है। अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि मुल्तान सुल्तान इस मैच को नहीं जीतेगा, क्योंकि 44 बाज पर 79 रन चाहिए और लाहौर कलंदर को अगर मुल्तान सुल्तान से ये मैच जीतना है तो 1-2 विकेट्स और लेनी पड़ेगी। टिम डेविड और पोलार्ड की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है मुल्तान सुल्तान के लिए, जो लाहौर कलंदर अगर हासिल कर लेता है तो मैच में तकरीबन लाहौर कलंदर वापसी कर सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखें पोलार्ड जो है वो ग्रीस पर मौजूद है, मोहम्मद रिजवान जो है आउट हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त जुल्करनैन मुल्तान सुल्तान को एक बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत है, जो कि पार्टनरशिप अगर नहीं लगती तो फिर मुल्तान सुल्तान जो है इस मैच में कम बैक करना मुश्किल होगा। देखिए यहाँ पर अगर 1-2 ओवर बड़े लग जाते हैं, जिस तरह आखिरी ओवर 24-14-22 के लाहौर कलंदर के लगे तो वो 200 रन तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी मुल्तान सुल्तान 20 रन का एक ओवर लगा लेता है तो वो मैच में वापस आ जाएगा। बाज और रन्स के दरमियान जो गैप है वो थोड़ा कम हो जाएगा और इजी चेज की तरफ चला जाएगा मुल्तान सुल्तान। देखें जुल्करनैन, अगर थोड़ी सी बैट बॉलिंग जो है वो लाहौर कलंदर की थोड़ी सी अगर कम होती या उस तरह की परफॉर्म ना हो रही होती, तो फिर हम कह सकते थे कि मुल्तान सुल्तान ये मैच जो है वो इजी जीत सकता था, लेकिन जिस अंदाज से राशिद खान ने बॉलिंग करवाई और उसके बाद अभी दो बड़े जबरदस्त जो है वो बॉलर मौजूद है लाहौर के पास, उनको यूटिलाइज किया गया, तो मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान जो है वो 200 स्कोर नहीं कर सकती। बिल्कुल, आपका अंदाज़ा दुरुस्त भी हो सकता है और मेरा जो अंदाज़ा है वो गलत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है 1 ओवर की ज़रूरत है मुल्तान सुल्तान को। 1 ओवर बड़ा लगाता है मुल्तान सुल्तान तो इस मैच में वापसी मुल्तान सुल्तान की यकीनी हो जाएगी और लाहौर कलंदर अगर 1 विकेट और ले लेता है या 2 विकेट्स और ले लेता है तो लाहौर कलंदर जीत के करीब चला जाएगा। 50-50 मैच है, किसी भी साइड से एक गलती हुई कि मैच हाथ से चला जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि जुल्करनैन अगर देखा जाए तो पोलार्ड जो है वो ग्रीस पर मौजूद है, वो 1 ओवर में 20 से 25 स्कोर जो है वो लगाने की बिल्कुल उन सलाहियत रखते हैं और वो लगाते भी रहे हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट से वो खेलते भी रहे। तो मेरे ख्याल में आप ठीक कह रहे हैं कि अगर लाहौर जो है वो गलती करता है, बड़ा 1-2 ओवर जो है वो बड़े पोलार्ड की तरफ से जाते हैं, तो मेरे ख्याल में लाहौर के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, लाहौर के लिए लाहौर की मुश्किलात बढ़ जाएंगी, लाहौर की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा और लाहौर बैक फुट पे चला जाएगा। 1 ओवर अगर बड़ा लगता है और उसके बाद लाहौर पे प्रेशर आ जाएगा और अगर 1-2 ओवर लाहौर की तरफ से अच्छे निकलते हैं और मुल्तान सुल्तान की 1-2 विकेट्स भी गिर जाती हैं तो फिर मुल्तान सुल्तान के ऊपर प्रेशर चला जाएगा। स्पेशली इस टाइम पर अगर पोलार्ड की विकेट गिर जाती है तो मुल्तान सुल्तान काफ़ी मुश्किलात में आ जाएगा और उसकी वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जुल्करनैन, इसके बाद अगर देखा जाए तो टिम डेविड जो है वो भी ग्रीस पर मौजूद है, वो भी बड़ी हिट्स लगाने के लिए माहिर समझे जाते हैं। तो मेरे ख्याल में आपकी प्रिडिक्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि इस वक्त मैच जो है वो 50-50 की तरफ जा रहा है। जो भी टीम जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देगी और उसके अलावा फील्डिंग जो है वो कैचेस पकड़ेगी तो फिर ही लाहौर जो है इसमें कम बैक कर सकता है, वरना जो है वो 50-50 जो है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल 50-50 नज़र आ रहा है और मैच इंटरेस्टिंग पोजीशन पर है। यहाँ पर 7 विकेट्स मुल्तान सुल्तान के पास हैं, लेकिन रन्स उसको ज़्यादा चाहिए और 1 ओवर बड़ा ओवर लगना मुल्तान सुल्तान को जीत के करीब ले जा सकता है और लाहौर कलंदर को जीत से दूर लेकर जाएगा। यहाँ पर बाउंड्री मिलने के बाद सिंगल दिया है डेविड वीसे ने और सिंगल लेने के बाद स्ट्राइक जो कि पोलार्ड के पास आई है। इस ओवर में 4 बालों पे 6 रन बने और 2 बालों पे अब देखते हैं बाउंड्री लगती है तो फिर ये अच्छा ओवर जाता है मुल्तान सुल्तान के लिए। अगर बाउंड्री नहीं यहाँ पर आती तो ये लाहौर कलंदर के लिए अच्छा ओवर जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा है जुल्करनैन, लेकिन ये
अच्छा मतलब एवरेज से स्कोर चल रहा है। पोलार्ड जो है और टिम डेविड जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और बड़ी हिट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मैच जो है बड़ा क्रूशियल सिचुएशन पे है। दोनों टीम्स बड़े जबरदस्त अंदाज से खेल रही हैं। तो मेरे ख्याल में जुल्करनैन 50-50 है मैच। यहाँ पर इस टाइम देखा जाए तो लाहौर कलंदर की विकेट्स गिरना शुरू हो गई थी। 111 पे 4 आउट हो चुके थे। 3 विकेट बैक टू बैक गिरी थी और मुल्तान सुल्तान की 131 पर 3 विकेट गिरी हैं। यानी कि देखा जाए तो आज आखिरी ओवर में, डेथ ओवर में लाहौर कलंदर ने बड़ा स्कोर किया है, बड़ा स्कोर बनाया है और वही स्कोर अगर मुल्तान सुल्तान उससे थोड़ा देखें तो 36 बालों पे 69 रन चाहिए, जो कि इतने विकेट्स आपके पास मौजूद हैं तो एक इजी अचीव होगा, एक इजी टारगेट है, मुश्किल नहीं है। जी बिल्कुल जुल्करनैन ऐसा ही है कि 36 बॉलों पे 69 स्कोर रिक्वायर्ड है और करंट रेट जो चल रहा है वो 9.36 है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा स्कोर जो है वो अच्छे तरीके से एक अच्छे स्ट्राइक रेट से चल रहा है। और इस वक्त दो बड़े खिलाड़ी जो है वो ग्रीज पर मौजूद है, जिसमें पोलार्ड है और टिम डेविड है। मेरे ख्याल में जुल्करनैन काफी हद तक जो है वो वापसी की है मुल्तान सुल्तान ने। बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान ने काफ़ी हद तक वापसी कर लिया है और मुल्तान सुल्तान अगर इस मैच को जीत जाता है तो वो इस PSL 8 का चैंपियन हो जाएगा। और यहाँ पर जो है पोलार्ड भी अभी तक रुक के खेल रहे हैं। अभी तक पोलार्ड ने कोई बड़ी हिट खेलने की, उस तरह से एग्रेशन या एग्रेसिव खेलने की, अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश नहीं की। बहुत ही मुहतात अंदाज में खेल रहे हैं क्योंकि पोलार्ड को पता है कि अगर एक ओवर भी अच्छा लग जाता है तो ये मैच मुल्तान सुल्तान के हाथ में है और विकेट्स अगर चली जाती हैं यहाँ पर तो फिर थोड़ी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इस ओवर के बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होगा, जिसके बाद बॉलर्स को भी मशवरा दिया जाएगा कि आप किस तरह की बॉलिंग करनी चाहिए और बैट्समैन को भी बताया जाएगा कि अब आप बड़ी हिट्स की तरफ जाएं। अब किसी बॉल पे माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। आप कोशिश करेंगे बाउंड्री मिले और हर ओवर को 12 से 13 रन तक लेकर जाएं ताकि मैच के करीब जाया जाए और स्कोर को, इस टारगेट को अचीव किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जुल्करनैन। जैसे कि मुल्तान सुल्तान जो है इस मैच में एक दफ़ा ऐसा लग रहा था कि जैसे निकल चुकी है। एक दफ़ा ऐसा लग रहा था कि लाहौर जो है वो इस मैच को जीत जाएगा। लेकिन अभी करंट सिचुएशन, करंट पोजीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो नज़र आई है। और ग्रीस पर दो बड़े नाम मौजूद हैं, पोलार्ड मौजूद हैं और उसके साथ टिम डेविड मौजूद है। एक ओवर में 15 से 18 स्कोर भी लगाने की वो सही सलाहियत रखते हैं। तो मेरे ख्याल में जुल्करनैन ये एक मुल्तान सुल्तान के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप जो है वो चल रही है। मुल्तान सुल्तान तो इस दफ़ा अभी तक बहुत ही इजी खेल रहा है, बहुत ही खुशगवार मोड में, जिसको हम कह सकते हैं कि खुशगवार मोड में खेल रहा है। मोहतात अंदाज में भी खेल रहा है और इजी फीलिंग के साथ खेल रहा है क्योंकि उनको पता है कि एक ओवर लगेगा तो ये मैच उनके हाथ में है। लेकिन थोड़ा सा प्रेशर जो है लाहौर कलंदर के ऊपर है क्योंकि विकेट्स भी नहीं गिरी ज़्यादा मुल्तान सुल्तान की और रन्स भी उनको उस हिसाब से ज़्यादा नहीं चाहिए। 36 बालों पे 69 रन्स, जो कि कोई इतना मुश्किल रन्स नहीं है, वो भी डेथ ओवर में। डेथ ओवर में अब देखना ये है कि हारिस राउफ और शाहीन शाह अफरीदी किस तरह की बॉलिंग करवाते हैं इस मौके पर और विकेट्स लेने और रन्स रोकने में कामयाब होते हैं या नहीं। जी बिल्कुल जुल्करनैन एक तरफ अगर देखा जाए लाहौर कलंदर की तरफ देखा जाए तो बैट्समैन जो दो बॉलिंग जो है बड़ी ज़बरदस्त मौजूद है, जिसमें शहनशाह अफरीदी और दूसरी तरफ हारिस रऊफ। अगर उसके दूसरी तरफ अगर देखा जाए मुल्तान सुल्तान की तरफ अगर देखा जाए तो बेहतरीन दो जो है वो बैट्समैन इस वक्त ग्रीस में मौजूद हैं, जिसमें पोलार्ड और उसके बाद टिम डेविड है। तो मेरे ख्याल में जुल्करनैन बड़ा ज़बरदस्त बड़े क्रूशल जो है सिचुएशन है दोनों टीम्स के लिए। हारिस और शहनशाह अफरीदी विकेट लेने की कोशिश करेंगे, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पोलार्ड और टिम डेविड जो अटैक करने की कोशिश करेंगे, बड़ा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त और बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन पे इस वक्त और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। बिल्कुल, और इस ओवर के बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होगा और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद पता चलेगा कि अब आगे किस तरह की बैटिंग शुरू करेंगे मुल्तान सुल्तान वाले। अभी तक जो देखने में मुझे लग रहा है कि अब
अब लाहौर कलंदर काफ़ी की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। मुल्तान सुल्तान थोड़ा इजी है, रिलैक्स फील कर रहा है। 34 बाल्स पे 69 रन 68 रन चाहिए। जमान खान पे जिम्मेदारी काफ़ी है। जमान खान तीसरा ओवर करवा रहे हैं, उन्होंने 19 रन दिए थे। इस ओवर के बाद पता चलेगा कि वो 3 ओवर में कितने रन देते हैं। और यहाँ पर जमान खान अगर कोई विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं, अच्छी बॉलिंग करवाते हैं, विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो यहाँ पर रिव्यू ले लिया गया है, बॉलिंग टीम का रिव्यू ले लिया गया है। और इस रिव्यू के बाद पता चलेगा कि टिम डेविड की विकेट अगर गिरती है तो भी पोलार्ड आगे सेट हो चुके हैं पोलार्ड, और इस मैच को संभालने की कैपेसिटी रखते हैं पोलार्ड। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जुल्करन पोलार्ड भी बहुत अच्छे और ज़बरदस्त अंदाज में खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में जुल्करन इस वक्त भी अगर देखा जाए तो दोनों टीम की पोजीशन जो है वो दोनों जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा वही मैच जीतेगा। ऐसी किसी एक तरफ मैच जो है वो नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल, और यहाँ पर रिव्यू ज़ाया हो चुका है लाहौर कलंदर का, और ज़बरदस्ती रिव्यू तकरीबन लिया था जमान खान ने, जो कि ज़ाया हो चुका है। और इस 2 बॉल्स के बाद रिव्यू लेने के बाद 4 रन भी आ चुके हैं, और 4 रन के बाद जो है 31 बॉल्स पे 61 रन चाहिए। मुल्तान सुल्तान की ग्रिप काफ़ी मजबूत है इस मैच में। जी बिल्कुल जुल्करन ऐसा ही है कि इस वक्त जो है वो जो एक फोर किया है टिम डेविड ने। ऐसा ही है जुल्करन अगर जो पोलार्ड और डेविड हैं वो अगर स्कोर करने में कामयाब होते हैं और बड़ी हिट्स लगाने में कामयाब होते हैं तो काफ़ी हद तक जो है मुल्तान सुल्तान जो है इस मैच में मौजूद है। मुल्तान सुल्तान की मुझे चांसेस अली के अहमद ज़्यादा लग रहे हैं। अभी तक जो भी पोजीशन जा रही है वो मुल्तान सुल्तान जीत रहा है और लाहौर कलंदर हार रहा है। नहीं ऐसा नहीं है जुल्करन, अभी भी मैच जो है वो पोजीशन जो है वो 50-50 है। ना लाहौर की तरफ ज़्यादा मैच गया है और ना ही अभी मुल्तान सुल्तान की तरफ से। लेकिन जो भी टीम है अगर ये ब्रेकअप नहीं होता, आउट अगर नहीं होते डेविड और पोलार्ड, तो मेरे ख्याल में पोजीशन जो है वो अच्छी रहेगी मुल्तान सुल्तान की। लेकिन अगर दूसरी तरफ शहीन शाह अफरीदी और उनके साथ जमान खान और हारिस रऊफ जो है वो अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करवाते हैं और बाउंसर करवाते हैं और यार्कर करवाते हैं, तो मेरे ख्याल में ज़बरदस्त हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर अगर लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग कराई जाती है, विकेट टू विकेट बॉलिंग करवाई जाती है, तो ही लाहौर कलंदर वापसी कर पाएगा। और अभी लाहौर कलंदर को जो चांसेस हैं अभी भी 55% है। 30 बॉलों पर कितने रन चाहिए ये अभी पता चलेगा, क्योंकि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट तो हो गया है और अब मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। क्यों नहीं कहमत? जी बिल्कुल ऐसा ही है जुल्करन, 31 बॉलों पे 61 स्कोर चाहिए। तो मेरे ख्याल में मैच जो है वो आखिरी दम तक जो है वो मैच जाएगा। आखिरी ओवर में जाके पता चलेगा कि कौन सी जो है वो टीम जीती है और कौन सी हारती है। बिल्कुल, आखिरी बॉल तक मैच जाएगा और जो है उस टाइम पता चलेगा कि लाहौर जीतता है या मुल्तान सुल्तान जीतता है। कुछ देर बाद 30 से 35 मिनट बाद हमें ये पता चल जाएगा कि PSL 8 का चैंपियन कौन है। बिल्कुल ऐसा ही है। तकरीबन हाफ ओवर जो है वो लगेगा। जो भी टीम जीतेगी हमारा पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन हमारी ख्वाहिश जो है मेरी सपोर्ट जो है वो लाहौर कलंदर के साथ है। लाहौर कलंदर जो है वो मैच जीते। लेकिन मैच की पोजीशन जो है वो दोनों तरफ है, 50-50 चांसेस है। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन सी टीम जो है वो जीतेगी और कौन सी टीम जो है वो हारेगी। बिल्कुल, कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी हारेगी अभी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन पोजीशन जो मजबूत लग रही है मुल्तान सुल्तान की लग रही है। अभी मुल्तान सुल्तान के पास विकेट्स 7 बाकी हैं। पोलार्ड क्रीज पर मौजूद हैं, उनके साथ देने के लिए टिम डेविड भी मौजूद हैं। और अगर एक बैट्समैन इन दोनों में से पोलार्ड अगर आउट हो जाता है तो ही चांस बनते हैं कि लाहौर कलंदर शायद वापसी कर ले। देखें जी खाली एक पोलार्ड की वजह से नहीं, दूसरी तरफ टिम डेविड मौजूद है और आने वाले बैट्समैन भी मौजूद है। तो पूरा सिनेरियो देखने के बावजूद ऐसा लग रहा है जुल्करन कि मैच की जो प्रिडिक्शन है वो जो बड़े बड़े प्रिडिक्टर हैं वो भी इस मैच का कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी टीम जीतेगी, क्योंकि बैलेंस जो है वो टीम चल रही है।
बिल्कुल बैलेंस टीम चल रही है। और यहाँ पर जो है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो चुका है और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में हम भी 2-3 मिनट की मेरे ख्याल से ब्रेक ले सकते हैं। जी बिल्कुल ले लें। Visit your nearest Endure store now or shop online at endure.com. नया नाजिमाबाद शहर कराची का सबसे मुनफरिद और कामयाब प्रोजेक्ट जो फराहम से रिहाइश और बेहतरीन सरमायाकारी के मौके। Why prick when you can scan? Now, you can monitor your glucose levels without Landsets. With the convenient and discreet Freestyle Libre system. Order your Freestyle Libre system today. Call now 021-387-32077 or visit our website www.freestylediabetes.pk. Terms and conditions apply. बिना चेकबुक या कार्ड के पे ऑर्डर और फंड्स ट्रांसफर जैसी सहूलत वो भी बिल्कुल मुफ्त, सिर्फ हम इम्प्रेशन से। बैंक इस्लामी, सर्विंग यू द राइट वे। अब क्यों उंगली को तकलीफ दें, अब सिर्फ स्कैन करें।